हम इंसानों को चाहे कितने भी धोखे क्यों ना मिले, चाहे कितने भी दुख, चाहे कितनी भी तकलीफें क्यों ना उठानी पड़े, लेकिन हम कभी भी आगे बढ़ना नहीं छोड़ते। हम हर रोज नए लोगों से मिलते हैं, नए रिश्ते बनाते हैं, ये बात पता होते हुए भी कि पिछली बार हमारे रिश्तों का क्या अंजाम हुआ था, किस तरह से हमें धोखे मिले थे। यदि आप महात्मा बुद्ध के विश्वासी हैं तो इन दिव्य उपदेशों को ध्यान से सुने, कुछ नया सीखने को मिलेगा। और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, वरना बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। लेकिन उसके बावजूद भी हम कभी भी घुलना मिलना और रिश्ते बनाना कभी नहीं छोड़ते। तो सवाल यहाँ पर यह उठता है कि क्या हम गलत हैं? क्या हमारे मन को ये बात समझ नहीं आती कि अकेले रहना क्या होता है, धोखा खाना क्या होता है? तो फिर हम भला अकेले रहना कैसे सीखें? यदि हम आज के युग की बात करें तो विज्ञान काफी आगे निकल चुका है। विज्ञान की मदद से आज हमारे पास वो सारी सुख सुविधाएं हैं जिससे हमारा काम चुटकियों में हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ यदि हम वास्तविकता को देखने का प्रयास करें तो इसी विज्ञान की मदद से हमारे पास मनोरंजन के भी हजारों नए तरीके हैं, जिस कारण हम खुद के साथ ही वक्त बिताना भूल चुके हैं। जब भी हमें खाली वक्त मिलता है तो हम अपने मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, या तो उससे बातें करने में लगे रहते हैं, या तो फिर कुछ ऐसी चीजें देखने में लगे रहते हैं जिससे हमें कोई ज्ञान नहीं प्राप्त होने वाला, जिससे हमारा समय भी पूरी तरह से नष्ट होता चला जाता है। लेकिन हमें इसका तनिक भर भी आभास नहीं है, और समय बीतते बीतते हम ये तक भूल चुके हैं कि अकेले रहना क्या होता है, अपने साथ समय बिताना क्या होता है, अपने अपनों के साथ समय बिताना किसे कहते हैं। तो अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर हम अपने साथ अपने अकेलेपन का, अपने एकांत का आनंद कैसे उठाएं? अपने साथ हम अकेले कैसे बने रहें? और यदि हम एकांत रहते हैं तो उसके क्या क्या फायदे होंगे? इन सभी सवालों के जवाब आज की इस कहानी में हम जानने वाले हैं। अकेले रहना क्या होता है, अकेले रहने के क्या क्या परिणाम होते हैं, और इससे हमें क्या लाभ होता है। बहुत समय पहले की बात है, किसी नगरी में एक बहुत ही धनवान सेठ रहा करता था। वह बहुत धनवान था और बड़ा ही संवेदनशील भी था। उसके पास इतना धन था कि 7 पुश्तें बैठकर उस धन को खत्म करने का प्रयास भी करे तब भी वह धन कभी समाप्त नहीं होता। उस व्यक्ति के पास वह सारी सुख सुविधाएं थीं, लेकिन वह व्यक्ति बड़ा ही करुणामय था, दयावान था। वह कभी किसी व्यक्ति को छोटा नहीं समझता था, ना ही वह कभी किसी की मदद करने से पीछे हटता था। जब भी कोई व्यक्ति उससे मदद मांगता तो वो उसे कभी भी ना नहीं कहता। उसे सेठ से जो भी मदद हो पाती वह अवश्य करता। ये बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई और सब अब उस सेठ का फायदा उठाने का प्रयास करने लगे। लोग उस सेठ के पास जानबूझकर अपने दुखी होने का दिखावा करते नाटक किया करते ताकि वह सेठ उन्हें कुछ धन दे दे। और वो सेठ इतना दयालु था, इतना करुणावन था कि वे लोगों की बातों पर यकीन कर लिया करता और उनकी कुछ ना कुछ मदद वो अवश्य किया करता। और उस सेठ को हमेशा बस यही लगता था कि वह उन जरूरतमंदों की मदद कर रहा है जिन्हें उसकी सच में आवश्यकता है, जिस कारण उसका मन बहुत शांत रहता है और वो मन ही मन बड़ा प्रसन्न भी रहा करता था। धीरे धीरे ऐसे ही कई दिन बीत गए। उस धनी सेठ का एक मित्र था। उसे जब ये बात पता चली कि लोग उसके मित्र का फायदा उठा रहे हैं, उसे झूठ बोलकर धन ठग रहे हैं, तो वह अपने मित्र के पास गया और उसने उस धनी सेठ को सारी बातें, वो सारी असलियत बता दी कि कैसे लोग उसका फायदा उठा रहे हैं, कैसे लोग उसका मजाक बना रहे हैं। जब उस धनी सेठ ने अपने मित्र के मुंह से ये सारी बातें सुनी तो उसे यकीन नहीं हुआ। उसने सोचा कि क्यों ना मैं ही इसकी जांच पड़ताल करूं। और उसने जब जांच पड़ताल की तो उसे भी यही पता चला कि लोग उसका फायदा उठा रहे हैं, उसका मजाक बना रहे हैं। और जब ये बात उस धनी सेठ को पता चली तो उसके दिल को गहरा धक्का लगा, उसे बहुत ठेस पहुंची। लेकिन इतने समय में अब उस धनी सेठ के कई मित्र बन चुके थे। उनमें से कई मित्र सच्चे थे तो कई झूठे। लेकिन उनमें से कौन से मित्र सही थे और कौन गलत, यह उस धनी सेठ के लिए जान पाना बहुत मुश्किल सा हो गया था, क्योंकि वह अक्सर ही भीड़ भाड़ में घिरा रहता था। चारों तरफ उसके सच्चे और झूठे मित्र उसे घेरे रहते थे। लेकिन जब उसे इस धोखाधड़ी का पता चला तो उसने यह तय किया कि अब से वह अकेला रहेगा, एकांत रहेगा। ना ही वह किसी से ज्यादा मित्रता रखेगा और ना ही किसी को अपना ज्यादा समय देगा। धीरे धीरे जो भी लोग अब उसके पास मदद मांगने आया करते
उन्हें हवेली के बाहर से ही लौटा दिया जाता, यह कहकर कि अब वो सेठ आपसे नहीं मिलना चाहते। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता गया और जो भी उस हवेली पर उस धनी सेठ के पास मदद मंगाने जाता उसे खाली हाथ ही लौटना पड़ता। समय बीतने के साथ साथ अब उस धनी सेठ को भी अपने मित्रों की याद सताने लगी, जिनके साथ वो बैठकर मौज मस्ती किया करता, गप्पे मारा करता। अब उसे वो मित्र याद आने लगे थे, उसकी याद में सताने लगी थी। लेकिन तभी अचानक उसे यह भी याद आया कि किस तरह से उसके मित्रों ने उसका फायदा उठाया और किस तरह से उसे बेवकूफ़ बनाया, और तो और झूठा दिखावा करके कितना सारा धन उसे ऐंठा गया। यह सोच सोच कर वह अपने किसी भी दोस्त से मिलने नहीं चाहता था, ना ही किसी की संगत में वह रहना चाहता था। वह तो बस अब अकेला रहना चाहता था, जिस कारण उसने अब सत्संग जाना शुरू कर दिया था, ताकि उसका मन लग सके, ताकि वह अच्छा महसूस कर सके। उस सत्संग में उसे कई सारी ज्ञान की बातें भी सीखने को मिलती, कई सारे ऐसे उपदेश जिससे उसका पूरा जीवन बदल जाए और दूसरों के विचार भी उसे सुनने को मिल जाते। उसे को वहां पर जाकर बहुत अच्छा लगने लगा। वह एक बार फिर से वही खुशी और आनंद महसूस कर रहा था, जिस कारण वो रोज उस सत्संग में जाने लगा और ज्ञान की वह उपदेश वह सुनने लगा, उन्हें अपने जीवन में उतारने लगा। यूं तो कहने को वह बहुत ही धनी था, लेकिन उसके बावजूद उसके मन में कोई भी आनंद की झलक नहीं थी। सत्संग में जब भी ज्ञान की बातें होती तो वह से बड़े ही ध्यान से सुनता। इतना ज्ञान होने के बावजूद भी अंतर्मन से वो एकदम अलग था। वह अपने अंतर्ज्ञान से एकदम अलग थलग था, जिस कारण उसके पूरे जीवन में आनंद की एक झलक तक नहीं थी। वह जिस सत्संग में जाया करता वहां पर अक्सर ही ध्यान पर चर्चा की जाती, लेकिन धनी सेठ अभी तक ध्यान के बारे में कुछ नहीं जानता था। यहां तक कि उसे यह तक नहीं पता था कि आखिर यह है क्या, जिस प्रकार यदि आपके हाथों में मैं कोई फल रख दूं, जब तक आप उस फल को खाएंगे नहीं, उसे चखेंगे नहीं, तब तक आपको यह नहीं पता चलेगा कि आखिर इस फल का स्वाद कैसा है, ये खाने में कैसा लगता है। ठीक उसी प्रकार उस धनी सेठ पर भी यही बात लागू होती थी। वैसे तो वह काफी धनी थे और उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल भी किया था। वह काफी ज्ञानी भी थे, लेकिन उन्होंने भी ध्यान का रस नहीं चखा था। एकांत रहना किसे कहते हैं, अकेलापन क्या होता है, इन सब के बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता था। एक दिन वह धनी सेठ उस सत्संग में गया हुआ था, तभी वहां पर एक बौद्ध भिक्षु आए। वो बौद्ध भिक्षु बड़े ही ज्ञानी थे। उनकी ख्याति चारों ओर फैली हुई थी। उनके ज्ञान के बारे में प्रदेशों में चर्चाएं हुआ करती थीं, और आज उस धनी सेठ को भी एक मौका मिल गया था कि वह अपने आप को और भी ज्यादा ज्ञानी बता सके। उसे लगने लगा कि यदि वह उन बौद्ध भिक्षु को आज तर्क वितर्क में हरा देगा तो उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल जाएगी। चारों ओर समाज में उसका नाम बाआच जाएगा, उसकी इज्जत बाआच जाएगी और लोग उसे अत्यधिक ज्ञानी समझने लगेंगे। यह सब सोचकर वह धनी सेठ अत्यधिक प्रसन्न हो रहा था कि तभी वह बौद्ध भिक्षु बड़े ही शांत भाव से उसके पास से गुजरते हुए वह अपने आसन पर जाकर बैठ गया। सत्संग में तर्क वितर्क शुरू हुआ, लेकिन उस सेठ ने पहले से ही सोच रखा था कि वह किसी के भी उत्तरों को सही साबित नहीं होने देगा, जिस कारण वह सभी के उत्तर को काटकर अपना उत्तर सबसे ऊपर रखता। और वो मन ही मन ये भी सोच रहा था कि जैसे ही बौद्ध भिक्षु तर्क वितर्क में हिस्सा लेंगे, मैं इन्हें ऐसा घुमाऊंगा कि कुछ भी नहीं कर सकेंगे। लेकिन दूसरी तरफ वो बौद्ध भिक्षु बड़े ही शांतिपूर्वक यह सब देख रहे थे, सुन रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। धीरे धीरे सत्संग खत्म हुआ, तर्क वितर्क भी खत्म हो गया। अब सेठ से रहा नहीं गया। वह यह सोचने लगा कि आखिर इतने सवाल जवाब के बाद भी इन बौद्ध भिक्षुओं ने क्यों कुछ नहीं कहा। वह सेठ उन बौद्ध भिक्षु के पास गया और इसे कहने लगा, हे गुरुवर, मैंने आपकी बहुत चर्चा सुनी है, मैंने आपके बारे में बहुत बातें सुनी हैं, लेकिन आपने यहाँ पर कुछ भी नहीं कहा। आप तो एकदम चुपचाप केवल बैठकर यह सब देखते चले गए। क्या आपको मेरी बातें समझ नहीं आ रही थी, या आपको ये लग रहा था कि आप मेरे सवाल जवाब से हार जाएंगे? वह बौद्ध भिक्षु उसकी बात पर मुस्कुराने लगे और सेठ से कहते हैं, भंते, तुम्हारे तर्क वितर्क से मुझे कोई भी बात नहीं, मैं तो बस अपने अकेलेपन का, अपने एकांत का आनंद ले रहा था, अपने ध्यान के रस में डूबा हुआ था। ऐसी बात नहीं कि मैं तुम लोगों की बातें नहीं सुन रहा था, मैं उसे पूरी तरह से जागृत होकर सुन रहा था, लेकिन मेरे मन को कोई भी प्रतिरोध नहीं था। यह सुनकर वह धनी सेठ
उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, क्या कहना चाहते हो? तभी बौद्ध भिक्षु उस धनी सेठ से एक बार फिर मुस्कुराते हुए कहते हैं, बेटा मैं जानता हूं कि हर कोई ज्ञानी बनना चाहता है। वह अपने आप को सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी मानता है, जिस कारण वो हर जगह से ज्ञान इकट्ठा करता है ताकि उसे ज्ञान के मामले में कोई भी पीछे न कर सके। लेकिन यदि कोई ज्ञानी व्यक्ति इस भूल में पड़ जाए कि वह सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी है और उसे कोई नहीं हरा सकता, तो यह उसकी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि सबसे बड़ा ज्ञान तो यही है कि अपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, अपने ज्ञान को गिरा देना चाहिए, अपने आप को ये याद दिलाना चाहिए कि मैं अज्ञानी हूँ। ऐसा करने से आपके भीतर का अहंकार, आपके भीतर का वह घमंड पूरी तरह से टूट जाता है, डूब जाता है, और तब आपका अनुभव आपके सामने आ जाता है। और वास्तविकता तो अनुभव में ही है, लेकिन लोग तो यहाँ पर ज्ञान की किताबें पढ़कर अपने आप को ज्ञानी समझ बैठते हैं। वे सोचते हैं कि जो ज्ञान उन्होंने अर्जित किया है वह तो किताबों का ही है, वह किताबी ज्ञान को ही असल सत्य मान बैठते हैं। और यही कारण है कि ऐसे लोग कभी भी एकांत का आनंद नहीं उठा पाते, क्योंकि वे तो बेवकूफ़ों की तरह हमेशा अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने में ही लगे रहते हैं। उन बौद्ध भिक्षु के मुख से ये सारी बातें सुनकर उस धनी सेठ के दिल पर चोट सी लगी। उसे बहुत धक्का सा महसूस हुआ। उस धनी सेठ ने उन बौद्ध भिक्षुओं से कहा, आपके कहने का अर्थ क्या है? जब कोई व्यक्ति ज्ञान अर्जित कर लेता है तो उसके बाद उसे कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए? क्या उसे अपने ज्ञान के बारे में लोगों को नहीं बताना चाहिए? क्या ज्ञान लोगों को नहीं बांटना चाहिए? यह सुनकर वह बौद्ध भिक्षु उस धनी सेठ से कहते हैं, असली ज्ञानी होने की पहचान तो यही है कि वह अपने ज्ञान से लोगों को सही मार्ग दिखाए, जिससे दूसरे व्यक्ति के मन में उठने वाले जो भी सवाल हैं, जो भी प्रश्न हैं, वो पूरी तरह से खत्म हो जाएं। जब तुम किसी असली ज्ञानी व्यक्ति से मिलोगे तो तुम्हें यही देखने को मिलेगा कि वह कभी भी अपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करते, बल्कि उनका एकांत ही, उनकी चुप्पी ही तुम्हारे सभी सवालों का जवाब तुम्हें दे देगी। जरा एक बार के लिए यह सोचो कि तुमने कितना ज्ञान अर्जित किया, तुमने इतनी ज्ञान की बातें की, लेकिन इस ज्ञान का क्या फायदा जब तुम खुद ही अपने साथ रहना नहीं जानते, अपने एकांत, अपने अकेलेपन का आनंद लेना नहीं जानते? तो भला इतना ज्ञान इकट्ठा करके, इतना ज्ञान अर्जित करके क्या फायदा हुआ? जरा दिमाग लगाओ, सोचो कि क्या तुम अपने आप को अभी तक जान सके हो? उन बौद्ध भिक्षु के मुख से ये सारी बातें सुनकर वह धनी सेठ उनके चरणों में गिर पड़ा और उनसे कहने लगा, हे गुरुवर, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं कैसे एकांत का लाभ उठा सकता हूँ? मैं कैसे अकेलेपन का वह आनंद उठा सकता हूँ? उस धनी सेठ के इस प्रश्न का जवाब देते हुए वह बौद्ध भिक्षु सेठ से कहते हैं, बेटा, मैं तुम्हें एकांत के स्वाद को चखने के लिए ऐसे 4 सूत्र बताता हूँ। यदि तुमने इन चारों सूत्रों को अपने जीवन में उतार लिया तो तुम अवश्य ही एकांत का रस छक सकोगे। तुम अपने अकेलेपन का, अपने एकांत का अनुभव कर सकोगे। और एक बार तुमने अपने अकेलेपन, अपने एकांत का अनुभव कर लिया तो तुम्हारा मन हमेशा प्रसन्न रहेगा, खुश रहेगा। तुम्हें किसी भी चीज़ की, किसी भी मनोरंजन की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति की भी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी जिसके साथ तुम अपना समय बिताओ, और आनंद का यह रस परमानंद बन जाएगा। और यह हमेशा तुम्हारे साथ ही रहेगा, तुम्हारे भीतर रहेगा, और यह हमेशा तुम्हारे साथ ही चलता रहेगा। आगे बौद्ध वह भिक्षु ने उस धनी सेठ को पहला सूत्र बताते हुए कहते हैं कि अपने अंदर अपने आप को जानने की उत्सुकता को बढ़ाओ। तुम्हें यह जानना होगा कि तुम्हें खुद को जानना क्यों जरूरी है। हमने हमेशा ही एक सवाल जरूर सुना होगा कि खुद को जानना बहुत जरूरी है, लेकिन खुद को जानने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो यह सवाल ही आपका जवाब है। जब आप अपने मन में यह बैठा लेते हैं कि हमें खुद को जानना है, खुद को पहचानना है, तो यही सवाल आपको आपके जवाब तक ले जाता है। आप अपने आप के बारे में जानने के लिए प्रेरित होते हैं। लेकिन वहीं पर यदि आप यह सोचते हैं कि खुद को जानना क्यों जरूरी है, तो आप कभी भी खुद को जानने का प्रयास ही नहीं करेंगे। तो सबसे पहले यह जानते हैं कि खुद को जानना क्यों जरूरी है। हमें अपने आप को जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम अपने आप को जानते ही नहीं। जैसे यदि कोई व्यक्ति आपको कुछ भला बुरा कह रहा है जिससे आपको क्रोध आ जाता है, और आप क्रोध के आवेश में आकर उस व्यक्ति से कुछ अपशब्द कह देते हैं, लेकिन बाद में आपको अपने किसी कहे पर पछतावा होता है, दुख होता है। आप यह सोचने लगते हैं
कि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मुझे उससे कुछ अलग तरह का व्यवहार करना चाहिए था। तो यहाँ पर समझने वाली बात यही है कि आप करना कुछ चाहते थे लेकिन वह कुछ और हो गया। जैसे कि आप किसी को अपशब्द नहीं कहना चाहते थे, लेकिन अपशब्द तो दूर, आपने तो जमकर एक चांटा तक जड़ दिया। हालांकि आप ये करना नहीं चाहते थे, लेकिन आपसे यह हो तो जरूर गया है। अब यह करवाने वाला कौन है? ऐसे और कई सवाल आपके मन में उठने लगते हैं। तो आपके अंदर इसे जानने के लिए भी एक उत्सुकता जाग उठती है कि आपको खुद को जानना क्यों जरूरी है। यदि आप खुद को जानते हैं तो आप कभी भी ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे, बल्कि आप उस व्यक्ति के अपशब्द पर खुद को देखेंगे, समझेंगे, परखेंगे और उसके बाद ही कोई प्रतिक्रिया आप उस व्यक्ति को देंगे, जिसे बाद में आपको किसी तरह का कोई पछतावा नहीं होगा और आपका मन भी पूरी तरह से शांत रहेगा। आगे वह बौद्ध भिक्षु सेठ को अगला सूत्र बताते हुए कहते हैं कि आजकल के जीवन में हमारा मन अनेकों प्रकार की सुख सुविधाओं से, अनेकों प्रकार के मनोरंजन से घिरा रहता है। तो क्या यह सही है? आपने देखा होगा कि जब आप अपने मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे होते, थोड़े समय के लिए तो ठीक है, लेकिन जब आप इसे लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं, अपना मनोरंजन करते हैं, तो आप अपने ही फोन से ऊब जाते हैं और फिर हमारा मन किसी और चीज में भी नहीं लगता। जिस मनोरंजन से हमारा मन खुश होना चाहिए था, हम उसी से ऊब जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं। इस विज्ञान ने हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ हमें कुछ ऐसे साधन भी दे दिए हैं जिससे हम कभी भी एकांत नहीं रहना चाहते। हम हमेशा मनोरंजन में डूबे रहना चाहते हैं, लेकिन इससे हमारा एकांत छिन गया है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपके हाथों में है, अर्थात आपका फोन। आपने देखा होगा कि यदि आप कहीं जा रहे हो और आपका मोबाइल यदि घर पर ही छूट गया हो, तो आप तुरंत दौड़े दौड़े उसे लेने के लिए वापस घर लौट आते हैं, क्योंकि आप इसके बिना रह नहीं सकते, क्योंकि आप इसके बिना अपने आप को अधूरा मानते हैं। यदि आप इस चीज को और अच्छे से समझना चाहते हैं तो मैं आपको एक प्रयोग बताता हूँ। एक दिन के लिए आप अपना फोन बंद करके किसी ऐसी तिजोरी में रख दें जहां पर आप इसे चाहकर भी छू ना पाएं। इसी तरह से आपको पूरा अपना एक दिन बिताना है। यकीन मानिए कि आपको ये एक दिन बिताना बहुत महंगा पड़ेगा, बहुत भारी लगेगा, क्योंकि जिस मोबाइल के जरिए आप अपना पूरा समय, पूरा दिन काट लेते हैं, जब वही आपके हाथों में नहीं होगा तब आपको अपना एक एक मिनट काटना बहुत मुश्किल लगेगा। लेकिन वास्तविकता तो यही है कि हमने अपने एकांत की बागडोर तो इन्हीं आविष्कारों के हाथों में दे दी है, जिस कारण हम कभी भी एकांत नहीं ढूंढ पाते, अपने लिए एकांत का वह रस नहीं छक पाते। आगे वह बौद्ध भिक्षु उस धनी सेठ को तीसरा सूत्र बताते हुए कहते हैं कि अपने आप को खाली रखो, क्योंकि आजकल लोग भागदौड़ में इतना व्यस्त रहते हैं कि उनके पास अपने लिए तनिक भर का भी समय नहीं है, और जो थोड़ा मोरा समय हमें अपने लिए मिलता है वह भी हम मनोरंजन में लगा देते हैं, जिस कारण हमें अपने आप को जानना बहुत मुश्किल सा लगने लगता है। जब भी कोई थोड़ी सी भी विपत्ति हमारे ऊपर आती है तो हम चिंतित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हमें अपने बारे में कुछ पता ही नहीं। लेकिन जब आप एकांत रहना सीखते हैं, अपने साथ अपना समय व्यतीत करना शुरू करते हैं, तभी आपको अपने अंदर की वो शक्तियाँ, वह ताकत, वह काबिलियत समझ में आने लगती हैं और आप हर तकलीफ का सामना करने के लिए भी अब पूरी तरह से तैयार होते हैं। इसलिए खाली रहने की आदत डालिए, या आपके लिए, आपके भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। आगे वह बौद्ध भिक्षु उस धनी सेठ को चौथा सूत्र बताते हुए कहते हैं कि इस संसार में रहकर अपने एकांत में स्थिर रहना सीखना होगा। ये संसार या समाज जिसके साथ हम या तो बहुत अधिक लगाव रखते हैं या तो बहुत अधिक घृणा करते हैं, जिस कारण हमारे मन का एकांत पूरी तरह से उथल पुथल हो जाता है। हम ना तो अपने ऊपर काबू रख पाते हैं और ना ही हम ये समझ पाते हैं कि ये परिस्थितियां आखिर क्यों उत्पन्न हो रही हैं, क्योंकि हमें अपने बारे में ही जानकारी नहीं होती। और यदि आप अपने बारे में जान लेते हैं, अर्थात एकांत में रहते हैं, तो आप ये भी समझ पाते हैं कि न तो आपका कोई मित्र है और ना ही आपका कोई शत्रु। आप इस संसार में हर एक प्राणी को एक समान ही देखते हैं। जब आप ध्यान करते हैं तो एकांत में रहते हैं, तब आप इतने काबिल तो हो जाते हैं कि आप इस संसार में रहकर भी इस संसार से अलग रह सकते हैं, अपने जीवन का निर्वाह भी कर सकते हैं, अपनी जिम्मेदारियां भी निभा सकते हैं। लेकिन आपके मन में एकांत स्थिर भाव में यूं ही बना रहेगा। लेकिन यहां तक आपको पहुंचने के लिए पहले आपको खुद के बारे में जानना जरूरी है। अपने मनोरंजन से दूर
अपने चित्त को आपको दूसरी दिशा में ले जाना होगा। खुद के साथ वक्त बिताना होगा, खुद को जानना होगा, पहचानना होगा, जहां पर आपके मन का मनोरंजन ध्यान के द्वारा होगा। और ऐसा करने से आपको कभी भी कोई भी तकलीफ नहीं पहुंचा पाएगा, नहीं आपको कभी कोई धोखा दे पाएगा, क्योंकि आपने तो ध्यान से ये जान लिया होगा कि ना तो आपका कोई मित्र है, ना ही कोई आपका शत्रु, ना ही आपके कोई बहुत करीब है और ना ही कोई आपसे बहुत दूर। ये सारी बातें सुनकर वह सेठ उन बौद्ध भिक्षु के चरणों में गिर पड़ा और उन्हें प्रणाम करके वो वापस अपने घर की ओर लौट गया। हमारे मन में हमेशा एक प्रश्न अवश्य रहता है कि क्या हमें दूसरों से सुख मिलता है या दूसरे केवल हमें दुख देने के लिए ही होते हैं। आजकल के इस जीवन में हमने अपने जीवन की बागडोर दूसरों के हाथों में सौंप दी है, इसलिए हम कभी भी कुछ भी खुद से नहीं कर पाते। अगर आप अपने जीवन पर ध्यान देंगे तब आप ये भी समझ पाएंगे कि आपके आसपास रहने वाले लोग आपके जीवन को चला रहे हैं। आपको खुश होना है, दुखी होना है, यह सब दूसरों पर निर्भर करता है। आप इस बात का अंदाजा केवल इस सोच से लगा सकते हैं कि आप हमेशा दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं। जितना आप दूसरों के बारे में सोचते हैं उतना तो आप खुद के बारे में भी कभी नहीं सोचते। दूसरे क्या कर रहे हैं, वह किस तरह का काम कर रहे हैं, उनका व्यवहार कैसा है, वह सुखी हैं या दुखी हैं, अगर वे सुखी हैं तो क्यों सुखी हैं। ऐसी कई सारी बातें हम सभी के दिमाग में यूं ही चलती रहती है। इस तरह के कई विचार हमारे मस्तिष्क में लगातार उत्पन्न होते रहते हैं। इस कारण हम अपने बारे में छोड़कर दूसरों की चिंता ज्यादा करते हैं, दूसरों के बारे में ज्यादा सोचते हैं और इसी में हमारा सारा समय निकल जाता है। पर समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि हम दूसरों के बारे में सोचते हुए भी हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हम खुद के लिए सोच रहे हैं, हम खुद को जान रहे हैं, हम अपने बारे में सोच रहे हैं। और इसी को माया कहा जाता है, क्योंकि वास्तविकता हमारी आंखों के सामने होती है, लेकिन फिर भी हम उसे देख नहीं पाते, उसे समझ नहीं पाते और इस माया के जाल में हम यूं ही फंसे रह जाते। इसी प्रकार हम अपने पूरे जीवन भर अपने लिए कार्य करते हैं, अपने लिए जीते हैं, अपने लिए स्वार्थी हो जाते हैं। फिर भी जीवन के अंतिम समय पर हमें यह प्रतीत होता है कि हमने तो अपने लिए जीवन जिया ही नहीं, हमने तो अपने लिए कुछ किया ही नहीं। तो सबसे बड़ा सवाल अब यहाँ पर यह है कि आखिर ऐसा क्यों होता है जब हमने अपना पूरा जीवन खुद के लिए जिया, खुद के बारे में सोचे, स्वार्थी तक बन गए, लेकिन उसके बाद भी हमारी सोच ऐसी क्यों हो जाती है। सब कुछ करने के बाद भी हम अपने लिए कुछ क्यों नहीं कर पाते। इसका जवाब बड़ा ही सीधा और सरल है, क्योंकि हम अपने लिए कभी जी ही नहीं पाते। हमारी खुशियां, हमारे दुख, हमारा व्यवहार, हमारा रहन सहन का तरीका सब कुछ दूसरों पर निर्भर करता है और हम इसी तरह से इस बाहर की दुनिया में अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। और यह जो बाहर का जीवन है, यह सब कुछ हमारे मन का बनाया हुआ एक जाल ही है, जिसमें हम जीवन भर फंसे रह जाते हैं, इससे कभी निकल नहीं पाते। और यह एक ऐसा जाल है जिसमें फंसाने के लिए हम दूसरों पर भी ये जाल लगातार फेंकते रहते हैं, ताकि हम उन दूसरों को भी इस जाल में फंसा सकें। जैसे एक पति अपनी पत्नी को फंसाने की कोशिश करता है, वहीं पर एक पत्नी अपने पति को फंसाने की कोशिश करती है। परिवार वाले एक दूसरे को, सारे सगे संबंधी भी एक दूसरे को फंसाना चाहते हैं। मित्र मित्र को फंसाना चाहता है, एक शत्रु अपने शत्रु को फंसाना चाहता है। तो क्या इसे ही जीवन कहते हैं? जी हाँ, जब हमसे पूछा जाता है तो हम यह कहते हैं कि हमने अपने लिए ये जीवन जिया है, लेकिन वास्तविकता तो यही है कि आपने ये जीवन कहाँ जिया है, आपने तो इसे बर्बाद कर दिया है। इस बात को और भी साफ और स्पष्ट तौर पर समझाने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आप ये समझ पाएंगे कि जो कुछ मैं कह रहा हूँ उसमें कितनी सच्चाई है और क्या आप उसे समझ सकते हैं या नहीं। बहुत समय पहले की बात है, किसी नगरी में एक युवक रहा करता था। वह युवक अपने जीवन से बहुत दुखी था, वो बहुत परेशान रहता था। उसके दुखों का असली कारण वह अपनी पत्नी को समझता था, अपने परिवार वालों को समझता था, क्योंकि उसकी पत्नी की वजह से उसके घर में हमेशा क्लेश होता है, झगड़े होते और हमेशा इधर उधर की बातें होती। उसके परिवार वाले और उसकी पत्नी हमेशा झगड़ते रहते, लड़ते रहते, जिस कारण वो व्यक्ति बहुत चिंतित रहता। उसे ये समझ नहीं आता कि आखिर वो अपने घर के इस कलेश को किस तरह से दूर करे।
अपने परिवार में होने वाले इन झगड़ों को वो किस तरह से खत्म करे। कभी कभी तो उसके मन में ये तक ख्याल आता कि यदि मैंने इस लड़की से शादी ना की होती तो शायद मेरे घर में शांति होती। मुझे तो उस लड़की से शादी कर लेनी चाहिए थी जिसे मैं पसंद करता था। वह बहुत ही सुशील और समझदार थी। वो अवश्य ही मेरे घर को संभाल लेती। यदि वह मेरी पत्नी होती तो मेरे घर में इस तरह रोज रोज कलेश न होता और मैं भी एक सुखी जीवन जी रहा होता। एक दिन वो व्यक्ति घर में झगड़े के कारण अपनी पत्नी को डांट देता है, काफी खरी खोटी सुनाने लगता है। तभी उसके परिवार वाले बीच में आ जाते हैं और उसकी पत्नी को उसे बचाने का प्रयास करते हैं। लेकिन वह व्यक्ति अपने क्रोध में आकर अपनी पत्नी से बहुत कुछ कह देता है, जिसके कारण उसे बाद में अत्यधिक पछतावा होता है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है, जिस कारण वह घर से निकलकर पास के एक मंदिर में जाकर बैठ जाता है और भगवान को कोसने लगता है। हे भगवान, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्या मुझे सुखी जीवन जीने का कोई अधिकार नहीं? मेरे जीवन का सारा सुख चैन सब कुछ लुट गया है। मेरे घर में आए दिन झगड़े होते रहते हैं, जिस कारण मुझे एक पल भी अपने घर में रहना बिल्कुल पसंद नहीं। आखिर मैंने क्या गलती की थी? आखिर मेरा दोष क्या था जिस कारण मुझे यह जीवन जीना पड़ रहा है? आप तो ज्ञानी हैं, आप तो भगवान हैं। अगर आप चाहते तो मेरा जीवन हमेशा खुशहाली से बना रहता। आखिर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आप तो पहले से ही जानते होंगे कि ऐसा कुछ होगा, तो फिर आपने उसे क्यों नहीं रोका? वह भगवान को दोष पे दोष दिए जा रहा था। तभी उसी मंदिर से होकर एक गुरुवर गुजर रहे थे। उन्होंने उस व्यक्ति को देखा, वह भगवान को दोष दे रहा था। तभी वे गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो और भगवान को इस तरह से दोष क्यों दे रहे हो? आखिर इनकी क्या गलती है? तभी वह व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, मेरे जीवन में दुखों का कारण यही है। ये तो सब जानते थे, फिर भी उन्होंने मेरी शादी उस लड़की से करवा दी, जिसके कारण मेरे घर में रोज क्लेश होता है, झगड़े होते हैं, मेरे परिवार वाले आपस में लड़ते रहते हैं। आखिर मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है? तभी वह गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे जीवन में दुखों का कारण कौन है? गुरु के इस सवाल का जवाब देते हुए वो व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुख मेरी पत्नी है, जिससे मेरी शादी हुई है, जिसके कारण मेरे घर में हर रोज क्लेश होता है, झगड़े होते हैं। यदि मैंने उससे शादी न की होती, यदि मैंने उससे शादी की होती जिससे मैं प्रेम करता था, जिसे मैं पसंद करता था, तो मेरा जीवन सुखमय होता, मेरा जीवन खुशहाल बना रहता। वह बहुत ही समझदार थी, वह सब कुछ संभाल लेती। तभी वह गुरुवार उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा जिसकी बात तुम कर रहे हो, जिसे तुम पसंद करते थे, क्या उसकी शादी हो चुकी है? तभी वह व्यक्ति गुरुवार के इस सवाल का जवाब देते हुए कहता है, हाँ गुरुवर, अब उसकी शादी हो चुकी है और उसके 2 छोटे बच्चे भी हैं। तभी वह गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा तो तुम मेरा एक काम करो, तो आज ही उसके घर पर जाओ और यह पता करें कि क्या शादी के बाद उसका पति सुखी है। उस व्यक्ति ने उन गुरुवर की बात मान ली। वह तुरंत ही उस लड़की के पास पहुंचा और उसके पति से भी मिला। उसने देखा कि उसके घर में भी यही हाल था, हर रोज झगड़े होते थे, क्लेश होता था, यहां तक कि उसके पति की हालत तो उससे भी बदतर होती जा रही थी। वह इतना देखकर तुरंत ही वापस आया और उसने उन गुरुवार से कहा, हे गुरुवर, उस लड़की के पति की हालत तो मुझसे भी बेकार है। उसने तो अपने घर में तांडव मचा रखा है, एक पल के लिए भी कोई शांति नहीं, हर पल केवल झगड़े कलेश। ऐसे जीवन में भला कोई कैसे जीवित रह सकता है? कोई भला कैसे खुश रह सकता है? तभी गुरुवर उससे कहते हैं, बेटा तब तो यह अच्छा हुआ कि तुम्हारी शादी उससे नहीं हुई, बल्कि तुम्हारे लिए तो वही लड़की अच्छी है जिसे तुम्हारी शादी हुई है। तभी वह व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है, नहीं नहीं गुरुदेव, मेरी जो पत्नी है वह भी कम नहीं है। उसके कारण घर में हमेशा तनाव बना रहता है, दुख का माहौल रहता है, कोई किसी से खुश नहीं। आप तो मुझे बस कोई ऐसा उपाय बता दीजिए जिससे मेरे जीवन सुखों से भर जाए, मेरे जीवन में और कोई दुख ना हो। तभी गुरुवर उसे कहते हैं, बेटा इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसके जीवन में दुख ना हो, और बिना दुखों के जीवन भी क्या जीवन होता है। यदि तुम्हारे जीवन में दुख नहीं होंगे तो तुम्हें सुख का आभास कैसे होगा? वह गुरु की बात काटते हुए व्यक्ति कहता है, नहीं नहीं गुरुवर, आप मुझे कोई ऐसा उपाय जरूर बताइए जिससे मेरा जीवन सुखों से भर जाए। मुझे अपने जीवन में और कोई दुख नहीं चाहिए।
तभी वह गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें इसका उपाय अवश्य बताऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। तभी वह व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है, बताइए गुरुवर, मुझे क्या करना होगा? आप जो कहेंगे मैं वह करने के लिए तैयार हूँ। तभी वह गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा तुम जाओ और किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ कर लाओ जिसके जीवन में कोई दुख ना हो, जो केवल हमेशा सुखी रहता हो, जिसका जीवन खुशहाल हो। यदि तुम ऐसे व्यक्ति को ढूंढ लाने में सफल हुए तो मैं तुम्हें वो उपाय अवश्य बताऊंगा। यह सुनकर वो व्यक्ति बड़ा प्रसन्न हुआ और उन गुरुवार से कहने लगा, बस इतनी सी बात, मैं अभी जाता हूँ और किसी न किसी एक ऐसे व्यक्ति को अवश्य ढूंढ कर लाऊंगा जो अपने जीवन में सुखी है, जिसके जीवन में कोई दुख नहीं। वह व्यक्ति इतना कहकर वहां से चला गया। वह एक ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रहा था जिसके जीवन में कोई दुख ना हो, जो हमेशा खुश रहता हो, जिसका जीवन खुशहाली से भरा हो। ढूंढते ढूंढते काफी समय बीत गया। रात का समय हो चुका था। उसने हर छोटे से लेकर बड़े व्यक्ति की तलाश की, लेकिन उसे अब तक कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला था जिसके जीवन में केवल सुख हो, जिसका जीवन खुशहाली से भरा हो। काफी देर तक तलाश करने के बाद वह काफी थक चुका था, जिस कारण उसने सोचा कि आज मैं घर वापस चलता हूँ, लेकिन कल फिर मैं इसी तलाश पर फिर निकलूंगा और कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति मुझे अवश्य मिल जाएगा जिसका जीवन सुखों से भरा होगा, जो अपने जीवन को खुशहाली से जी रहा होगा। इतना सोचकर जैसे ही वह घर की ओर बढ़ता है, तभी उसे एक व्यक्ति की आवाज सुनाई पड़ती है जो जोरों से हंस रहा था। वह व्यक्ति उस आवाज का पीछा करते हुए उस हंसने वाले व्यक्ति के पास पहुंचा। जब वह उस व्यक्ति के पास पहुंचा तो उसने देखा कि पैर के नीचे एक गरीब व्यक्ति बैठा हुआ है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी वह जोर जोर से हंसता जा रहा है। पहले तो उस व्यक्ति को लगा कि यह कोई पागल होगा, क्योंकि इसके पास तो कुछ है भी नहीं, फिर भी ये जोर जोर से हंसे जा रहा है। जरूर इसका मानसिक संतुलन खो चुका है। लेकिन तभी उसके मन में उन गुरुवर की कही बात एक बार फिर से खटकने लगी कि तुम एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढ लाओ जिसके जीवन में केवल सुख हो, तभी मैं तुम्हें तुम्हारे दुखों से मुक्त करने का तुम्हें उपाय बताऊंगा। यह सोचकर उसने उस गरीब व्यक्ति से यही सवाल किया कि क्या तुम्हारे जीवन में केवल सुख है? इसका जवाब देते हुए वह गरीब व्यक्ति कहता है, हाँ, मेरे जीवन में केवल सुख है। यह बात सुनते ही वह व्यक्ति जोर से उछल पड़ा। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने यह सोच लिया था कि मैंने उस व्यक्ति की तलाश कर ली जिसके जीवन में केवल सुख है, जो हमेशा खुश रहता है। उस व्यक्ति ने उस गरीब व्यक्ति से कहा, बस अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मेरे गुरु के पास उन्हें इतने बताना होगा कि तुम्हारा जीवन कितना आनंदमय है, तुम अपने जीवन को कितनी खुशहाली में बिता रहे हो, तुम्हारे जीवन में केवल सुख ही सुख है। इतना कहकर वो व्यक्ति उस गरीब व्यक्ति को लेकर अपने उन गुरुवर के पास पहुंचा। उस गरीब व्यक्ति को देखते ही वो गुरु उस गरीब व्यक्ति के चरणों में गिर पड़े और दोनों हाथ जोड़कर उनको प्रणाम करने लगे। वह व्यक्ति यह सब देखकर बड़ा ही आश्चर्यचकित रह गया कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। यह तो एक भूखा गरीब व्यक्ति है और भला इसके चरण मेरे गुरु क्यों छू रहे हैं। तभी वह गुरुवर उस व्यक्ति के इस मन की इस शंका को दूर करते हुए कहते हैं, बेटा ये तो मेरे गुरु हैं या महागुरु है। तभी वह व्यक्ति कहता है, हे गुरुवर, लेकिन जैसा आपने कहा था, कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढ लाओ जिसके जीवन में केवल सुख ही हो, तब आप मुझे मेरे जीवन के दुखों से मुक्त कर देंगे। तभी वह गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा अगर तुम यह जानना ही चाहते हो कि तुम अपने दुखों से किस तरह से मुक्त हो सकते हो, उससे पहले तुम यह तो जान लो कि मेरे महागुरु के जीवन में हमेशा सुख कैसे रहता है। यह बात तुम उन्हीं से पूछ लो। वह व्यक्ति उन महागुरु के पास पहुंचा और उनसे कहने लगा, हे महागुरु, आप ही मुझे बताइए कि आपके जीवन में आप सुखी कैसे हैं, आप हमेशा खुशहाल कैसे रहते हैं और अपने जीवन में हम हमेशा केवल खुश कैसे रहें। क्या इसके लिए मुझे संन्यास धारण करना होगा? आप ही की तरह मुझे अपना जीवन अकेले व्यतीत करना होगा और ज्ञान ध्यान की बातों में लगना पड़ेगा। तभी वो महागुरु मुस्कुराए और उस वैद्य से कहते हैं, बेटा तुम हर रोज धन कमाने जाते हो, लेकिन तुम यह धन किसके लिए कमा रहे हो? इसके जवाब में व्यक्ति कहता है, हे महागुरु, मैं यह धन अपने परिवार के लिए कमा रहा हूँ, ताकि मैं अपनी पत्नी, अपने बच्चों, अपने माता पिता को खुश रख सकूं, उनकी जरूरतों पूरा कर सकूं, उन्हें 2 वक्त की रोटी दे सकूं। तभी वे महागुरु उस व्यक्ति से कहते हैं, अच्छा तो बेटा तुम मुझे ये बताओ कि तुम किसकी चिंता में रहते हो।
तभी वह व्यक्ति इस बात का जवाब देते हुए कहता है, हे गुरुवर, मैं अपने परिवार की चिंता में रहता हूँ। मैं किस तरह से अपने परिवार को खुशहाल बना सकता हूँ, किस तरह से अपने परिवार का भविष्य संवार सकता हूँ। साथ ही साथ मुझे यह भी चिंता लगी रहती है कि किस तरह से मैं अपनी पत्नी, अपने बच्चों का पालन पोषण करूं, उन्हें अच्छी शिक्षा दूं। तभी वो महागुरु उस व्यक्ति से कहते हैं, ठीक है, तो तब तुम मुझे ये बताओ कि तुम खुश कब रहते हो। तभी वह व्यक्ति उन महागुरु से कहता है, हे महागुरु, जब मेरा पूरा परिवार खुश रहता है, मेरे माता पिता, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, जब इनके चेहरों पर मैं खुशी देखता हूँ तो मैं भी अत्यंत खुश होता हूँ, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। आगे वो महागुरु उस व्यक्ति से कहते हैं, ठीक है, तो अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम दुखी कब रहते हो। तभी वह व्यक्ति महागुरु को इस बात का जवाब देते हुए कहता है, हे महागुरु, जब मेरे परिवार में झगड़े होते हैं, क्लेश होता है, जब ये लोग आपस में लड़ते झगड़ते हैं, एक दूसरे को पसंद नहीं करते, तब मुझे बहुत तकलीफ होती है, मेरा मन दुख से भर जाता है। तभी महागुरु उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा, अगर तुम्हारे दुखों की वजह तुम्हारे परिवार वाले हैं, यदि वह तुमसे दूर हो जाएं, तो क्या तुम्हारी जिंदगी खुशहाल हो जाएगी? क्या तुम सुखी से अपना जीवन जी सकोगे? तभी वह व्यक्ति उन महागुरु के इस सवाल का जवाब देते हुए कहता है, नहीं नहीं गुरुवर, यदि वो मेरे जीवन से चले गए तो मैं भला कैसे खुश रहूंगा? मैं तो और भी ज्यादा दुखी हो जाऊंगा, क्योंकि मैं उन सभी से प्रेम करता हूँ, मैं उन सब की चिंता करता हूँ, मुझे उनकी खुशी में अपनी खुशी नजर आती है, उनके दुख में मुझे अपना दुख नजर आता है। मैंने आज तक जो कुछ किया है और जो कुछ कर रहा हूं, सब उन्हीं के लिए तो है। तभी वे महागुरु उस व्यक्ति से कहते हैं, ठीक है, तो क्या वो तुम्हारे जीवन में रहे? इससे तुम सुखी रहोगे। तभी वह व्यक्ति इस बात का जवाब देते हुए कहता है, हाँ गुरुवर, यदि वो लोग मेरे साथ रहे तो मैं हमेशा खुश रहूंगा। वह सब मेरी जिंदगी है, मैं उनसे प्रेम करता हूँ, ये सब बिल्कुल सही बात है, लेकिन फिर भी न जाने क्यों मैं सुखी नहीं हूं। जबकि वो सब मेरे साथ हैं, फिर भी मुझे खुशी का एहसास नहीं हो पाता। तभी वह गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा, वह सब तो तुम्हारे साथ ही है, तो फिर तुम दुखी क्यों रहते हो? तुम्हें तो खुश रहना चाहिए। तभी वो व्यक्ति इस बात का जवाब देते हुए कहता है, हे गुरुवर, यदि वो सब मिलजुल कर रहें, आपस में खुशी खुशी रहें, एक दूसरे से प्यार करें, तो मेरी जिंदगी खुशहाल हो जाएगी और मैं भी हमेशा खुश रह सकूंगा। तभी वो महागुरु उस व्यक्ति से कहते हैं, तो बेटा ऐसा कैसे होगा? इस सवाल के जवाब में वो व्यक्ति उन महागुरु से कहता है, हे महागुरु, ऐसा तब हो पाएगा जब ये सभी मेरी बात मानेंगे, मेरी बात सुनेंगे, समझेंगे। ये बात सुनकर वो महागुरु जोर से हंस पड़े और उस व्यक्ति से कहते हैं, जरा देखो तो अपने आप को, तुम धन भी दूसरों के लिए कमा रहे हो, तुम्हें चिंता भी दूसरों की है। दूसरे सुखी हो तब तुम सुखी हो, दूसरे दुखी हैं तब तुम दुखी हो। तुम्हारा सुख दुख, क्रोध, प्रेम, नाराजगी, सब कुछ तो दूसरों पर ही निर्भर करता है। जिन्हें तुम चाहते हो, जिन्हें तुम प्रेम करते हो, जो तुम्हारे पास रहें, तब भी तुम दुखी हो। जो तुमसे दूर चले जाए, तब भी तुम दुखी हो। और तो और तुम यह तक चाहते हो कि वे सब तुम्हारी बात माने। लेकिन बेटा, जिस तरह से तुम ये सोच रहे हो कि वह तुम्हारी बात माने, वह भी तो यही चाहते हैं कि तुम उनकी बात मानो। और जब हर कोई यही चाहता है कि एक दूसरे उसकी बात मानने लगे, तो जीवन में भला सुख कहाँ रह जाता है? तुम्हारा सारा जीवन केवल दूसरों पर निर्भर है। तुम अपने जीवन को किस तरह से जियोगे, तुम्हारे जीवन में किस तरह का भाव उत्पन्न होगा, यह सब भी दूसरे ही तय कर रहे हैं। वह चाहें तो तुम्हें खुश कर सकते हैं और चाहें तो तुम्हें दुखी कर सकते हैं। लेकिन ये तो तुमने दूसरों के लिए जीवन जिया, अपने लिए तुमने क्या किया? उन महागुरु की यह बात सुनकर वो व्यक्ति सोच में पड़ गया। काफी देर सोच विचार करने के बाद जब उसे कुछ समझ नहीं आया, तो वह उन महागुरु के चरणों में गिर पड़ा और उनसे कहने लगा, हे महागुरु, आप ही मुझे कोई राह बताइए, मुझे तो कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा। आप सही कहते हैं, मेरा पूरा जीवन दूसरों पर निर्भर हो गया है। मैंने अपने लिए आज तक कुछ किया ही नहीं, मैंने अपने लिए अपने जीवन को जिया ही नहीं और ना ही अपने लिए आगे जी रहा हूँ। अभी तक तो मेरे मन में बस एक ही विचार था कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ, जो कुछ मैं आगे करने वाला हूँ, वह सब मेरे लिए है। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं तो सब दूसरों के लिए ही करता जा रहा हूँ। पर हे महागुरु, वह भी तो मेरा परिवार है, वो तो मेरा संसार है। तो क्या मुझे अपने परिवार को छोड़ देना चाहिए?
क्या मुझे अपने उस संसार को छोड़ देना चाहिए? क्या मैं भी आपकी तरह सन्यासी बन जाऊं? तभी मैं अपने जीवन को जी सकूंगा। क्या आप मुझसे यही चाहते हैं? उस व्यक्ति की ये बात सुनकर वो महागुरु एक बार फिर से जोर से हंस पड़े और कहने लगे, नहीं बेटा, मैं तुमसे यह बिल्कुल नहीं चाहता। मैं तो बस तुमसे इतना चाहता हूं कि तुम मेरी बात को अच्छी तरह से समझो। तुम्हारे दुखों का कारण यह है कि तुम्हारे दुख सुख, तुम्हारी सारी भावनाएं कोई और नियंत्रित कर रहा है। तुम्हारी सारी भावनाएं दूसरों पर निर्भर करती हैं। हम हमेशा बाहर की ओर जीते रहते हैं और उसी में हमेशा के लिए खो जाते हैं और इसी तरह से हम अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। मैं तो बस तुमसे इतना कहना चाहता हूं कि तुम धन अवश्य कमाओ, चिंता भी अवश्य करो, पर अपनी तुम इस चिंता में मत लगे रहो कि लोग तुम्हारी बात मानते ही नहीं, लोग तुम्हारी बात समझते ही नहीं। लेकिन उससे ज्यादा जरूरी यह है कि तुम अपनी बात मानो। तुम अपने आप पर ध्यान दो, अपने आप को पहचानो, अपने आप को ऐसा बनाओ कि कोई भी दूसरा तुम्हारे सुख और तुम्हारे दुख अर्थात तुम्हारी भावनाओं को प्रभावित न कर सके। तभी एक बार के लिए यह सोच कर देखो कि तुम्हारे जीवन का क्या लाभ, जब तुम्हारी भावनाएं तुम्हारे वश में हैं ही नहीं, जब तुम्हारा जीवन कोई और नियंत्रित कर रहा है। तुमने तो ये सुना ही होगा कि लोग खाली हाथ आते हैं पर खाली हाथ ही चले जाते हैं। ऐसे सभी लोग खाली हाथ ही चले जाते हैं जो अपने लिए कुछ नहीं कर पाते, जो अपने लिए कभी जी तक नहीं पाते। लेकिन जो अपने लिए जीते हैं वो कभी भी खाली हाथ नहीं जाते। उनके कर्म हमेशा उसके साथ जाते हैं। इस संसार में रहना कोई बुरी बात नहीं, अपने परिवार से प्रेम करना कोई बुरी बात नहीं। लेकिन यदि तुम इस संसार में रह रहे हो तो अपने लिए रहो, अपने परिवार के साथ रह रहे हो तो अपने लिए रहो, उनके सुख दुख का ध्यान रखो। लेकिन निस्वार्थ भाव से कभी यह मत सोचो कि जो कुछ तो उनके लिए कर रहे हो वे भी तुम्हारे साथ वैसा ही करेंगे। वे तुम्हारी बात मानेंगे, समझेंगे, तुम्हारे इशारों पर चलेंगे। उस व्यक्ति को उस महागुरु की सारी बातें समझ में आ गई। वह समझ चुका था कि वह इस जीवन में जीत रहा है, लेकिन वो अपने जीवन को नहीं जिया, उसे तो वह केवल ढो रहा है। हमारा जीवन भी कुछ इसी प्रकार चलता है। हम ऐसे ही अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हम सब दुखी हैं और दुखों का कारण ही हम हैं। हम दूसरों में अपना सुख ढूंढते हैं, जबकि वास्तविक सुख तो आपके भीतर ही है। बाहर तो केवल परिस्थितियां हैं और यही परिस्थितियां हमें सुख और दुख का अनुभव कराती हैं। जैसे कि कोई भी बुरी से बुरी परिस्थितियां आपके सामने हो तभी आप सुखी रह सकते हैं। कोई अच्छी सी अच्छी परिस्थितियां भी आपके सामने क्यों ना जाए, आप चाहें तो आप दुखी भी रह सकते। ये तो आप पर निर्भर करता है। आप अपने जीवन की बागडोर को अपने हाथ में लेना चाहते हैं या फिर दूसरों के हाथों में देकर जीवन भर दुखी रहना चाहते हैं। आप अपने इस जीवन को निस्वार्थ भाव से जी सकते हैं। अपने संसार में रहकर, अपने परिवार के साथ रहकर निस्वार्थ भाव से अपना जीवन व्यतीत करें। तुम अवश्य हमेशा खुशी रहोगे। अक्सर हमारे साथ हमारे मन में एक सवाल जरूर उठता है, हम जो चाहते हैं, हम जो सोचते हैं वो हमें क्यों नहीं मिलता, और जो हम नहीं चाहते, जिसके बारे में हम सोचना तक पसंद नहीं करते, वही हमारे साथ क्यों होता है, वही हमें क्यों मिलता है। क्या आपके मन में ये प्रश्न नहीं उठता? इसका बड़ा ही सीधा और सरल जवाब है। वास्तविक तौर पर यदि देखा जाए तो हमें वही मिलता है जो हम सोचते हैं, परंतु हमें या फिर आपको ऐसा लगता नहीं। हमें तो बस यही लगता है कि हमने जो सोचा था वो हमें नहीं मिला, जो हम चाहते थे वो हमें नहीं मिला। हमने तो जो सोचा था वो हमें ना मिलकर हमें कुछ और ही मिला है, और फिर हमें इसका कारण समझ नहीं आता कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। हमने तो कुछ और ही चाहा था लेकिन हमें कुछ और ही मिला, तो आखिर इसका कारण क्या है? आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? हमने जो सोचा, हमने जो चाहा वो हमें क्यों नहीं मिला? इसे और अच्छे से समझने के लिए आज की जो कहानी मैं आपके लेकर आया हूँ, इस कहानी के माध्यम से आप ये समझ पाएंगे आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों होता है और हमें बार बार उन्हीं चीज़ों का सामना क्यों करना पड़ता है जो हम नहीं चाहते, जिनके बारे में हम सोचना तक पसंद नहीं करते। तो इस कहानी को अंत तक ज़रूर देखिएगा। बहुत समय पहले की बात है, एक नगरी में एक गुरु प्रवचन दे रहे थे और वह कह रहे थे कि जैसा भी हम सोचते हैं, जो भी हम चाहते हैं, हमें वही मिलता है। हम जैसा सोचते हैं हम वैसा ही बनते चले जाते हैं और हमें वही मिलता भी है। उन गुरु का ये प्रवचन सुने। वहाँ पर एक नौजवान युवक भी आया हुआ था। जब उसने ये बात सुनी तो उसके मन में ये बात बैठ गई और यह सोचने लगा कि
यदि सोचने से सब कुछ प्राप्त हो सकता है तो मैं मेहनत क्यों करूं? अब युवक आकर्षण के नियम पर काम करने लगा और जैसा कि कहा जाता है कि जैसा आप सोचेंगे, जिस बारे में आप सोचेंगे, वैसा ही आप बनते चले जाएंगे और वही आपको मिलेगा। अब से वो युवक दिन रात केवल एक ही चीज के बारे में सोचा करता था, किसी मार्ग में अपार धन प्राप्त हो जाए। वह उत्साह से अपने लिए एक बड़ा सा महल बनवाएगा, एक सुंदर युवती से शादी करेगा, पूरे नगर में उसकी मान प्रतिष्ठा फैल जाएगी, लोग उसकी इज्जत करेंगे, उसका सम्मान करेंगे और घर वाले भी उसकी हर एक बात मानेंगे। वो हमेशा केवल इसी चीज को लेकर सोचा करता और इन्हीं ख्यालों में खोया रहता। वह हर रोज सुबह से लेकर शाम तक केवल यही सब सोचा करता। ऐसा करते करते एक सप्ताह बीत गया, सप्ताह के बाद महीना, महीने के बाद कुछ और महीने, और ऐसे ही पूरे एक वर्ष बीत गए। लेकिन अब तक उसे कोई भी धन प्राप्त नहीं हुआ था, कोई भी खोया हुआ धन उसे नहीं मिला था। वह जब भी जहां कहीं भी जाता रास्ते पर अपनी नजर टिकाए रहता कि कहीं यहाँ पर तो वो गरा हुआ धन नहीं है, कि कहीं वहां पर तो वो धन नहीं रखा हुआ। वो हमेशा सड़कों पर बहुत ध्यानपूर्वक चलता ताकि कहीं धन से उसकी नजर न छूट जाए। लेकिन आज तक उसे 1 रुपया भी कहीं पर प्राप्त नहीं हुआ था और अब वो बहुत परेशान रहने लगा, चिंतित रहने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्यों मुझे कोई खोया हुआ वो धन क्यों नहीं मिल रहा। मैं तो दिन भर उसी के बारे में सोचता रहता हूँ, मैं तो दिन भर उसी के ख्यालों में खोया रहता हूँ। ऐसे ही करीबन 3 वर्ष बीत गए और अब तो उसके घर वाले भी उसे ताना मारते, उसे तरह तरह के अपशब्द कहते, उसे भला बुरा कहते। एक दिन उसकी माता ने उससे कहा, आखिर तू कुछ करता क्यों नहीं? जब देखो तब घर पर यूं ही बैठा रहता है। जरा पड़ोस के उन शामू के बेटे को देखो, वो हर रोज सुबह उठकर काम पर जाता है और अपने माता पिता के लिए वो हर महीने अच्छा धन कमा कर लाता है, और एक तू है एकदम नाकारा, नालायक, बस दिन भर ये खाट पर बैठा रहता दिन भर यहीं पर परा परा खाता रहता है, सोता रहता है। आखिर तू कब सुधरेगा? घोड़े जैसा लंबा चौड़ा हो गया है, लेकिन तनिक भी अक्ल नहीं आई। और दूसरी तरफ वो युवक चुपचाप अपने माता पिता के तानों सुनता रहता। वो अपने माता पिता के इन तानों को वह सुन सुनकर तंग आ चुका था, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये आकर्षण का नियम उसके लिए काम क्यों नहीं कर रहा। इसके बारे में सोच रहा था, विचार कर रहा था और इसी को लेकर वो बहुत चिंतित भी था। तभी एक दिन उसे सुना कि फिर से वही गुरु उस गांव में फिर से आ रहे। जैसे ही उसने ये बात सुनी तो खुद को रोक नहीं पाए। वह तुरंत दौड़ा उन गुरु के पास पहुंचा और जाकर प्रणाम किया और उनसे कहने लगा, हे गुरुवर, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बनते और वही हमें मिलता भी है, ये आप ही ने कहा था। उस युवक की सारी बातें सुनकर गुरुवर कहते, हाँ, ये बिल्कुल सत्य है। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हम बनते चले जाते हैं और वही हमें मिलता भी है। तभी तो युवक उन गुरु से जोर से चिल्लाकर कहता है, किंतु गुरुवर, अगर ये बात सत्य है, मैं 3 वर्षों से जो मैं सोच रहा हूँ, जिसके बारे में मैं ख्वाब देख रहा हूँ, जिस सोच में मैं हमेशा डूबा हुआ हूँ, तब मुझे क्यों नहीं मिल रहा? मैं वैसा क्यों नहीं बन रहा? तभी गुरुवर उस व्यक्ति से पूछते हैं, बंदे, क्या बात है, तुम क्या सोच रहे थे? तभी वो युवक कहता है, हे गुरुवर, मैं 3 वर्षों से केवल एक ही बात सोच रहा हूँ कि मुझे कहीं पर खोया हुआ धन प्राप्त हो जाए, जिससे मैं अपने लिए एक बड़ा सा महल बनवाऊंगा, एक सुंदर युवती से शादी करूंगा और पूरे समाज में मेरी मान प्रतिष्ठा भी बढ़ जाएगी। लोग मेरी इज्जत करेंगे, मेरा सम्मान करेंगे और मुझे हर समय पूछा जाएगा। मैं बस इतना ही तो चाहता हूँ। और आखिर मैंने ऐसा क्या मांग लिया और ऐसा मैंने आखिर क्या सोच लिया जो मुझे नहीं मिल रहा? तभी वह गुरुवर जोर से हंस पड़े और उस युवा से कहते हैं, बंदे, जैसा हम सोचते हैं वैसा हमें मिलता नहीं है। तो युवक ये सुनकर थोड़ा सा अचंभित हो गया, वह थोड़ा सा आश्चर्यचकित रह गया। वह उन गुरुवर से कहता है, परंतु गुरुवर, अभी अभी तो आपने कहा था कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हम बनते चले जाते हैं और वही हमें मिलता भी है। तभी वह गुरुवर उस युवा से कहते हैं, बंदे, मैं तो यह अभी भी कह रहा हूं कि जैसी हमारी सोच होती है, जैसी हमारे विचार होते हैं, हम वैसे ही बनते चले जाते और वही हमें मिलता भी है। और गुरु की बात सुनकर वह युवक एक बार फिर से अचंभित रह गया। उसे गुरु की बात समझ नहीं आ रही थी। उसने उन गुरु से कहा, हे गुरुवर, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही है कि कृपया और स्पष्ट तौर पर मुझे समझाने की कृपा करें।
कभी वो गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, बंदे, हमारी सोच और हमारे सोचने में अंतर होता है। सोच हमारे मन के भीतर चलती है और उसी से हमारे मन में तरह तरह के विचार उत्पन्न होते हैं। तरह तरह की सोच उत्पन्न होती है और उन्हीं विचारों के आधार पर हम कर्म करते हैं और फिर वही कर्म हमें वो दिलाते हैं जो हम चाहते हैं, जो हम बनना चाहते हैं। किंतु यदि हम सोचने की बात करें तो ये हमारे मन के ऊपरी हिस्से पर होता है, अर्थात हम केवल सोचते हैं। ये हमारे मन के ऊपर ही रहता है और इस प्रकार तो हम दिन भर में कई सारे विचार सोचते हैं, कई तरह की बातें सोचते हैं, लेकिन इसका अंतर्मन से कोई संबंध नहीं होता। इसका संबंध तो हमारे आसपास हो रही घटनाओं से होता है। हमारे आसपास क्या चल रहा है, कौन क्या कह रहा है, कैसा मौसम है, कैसे लोग हैं, कैसा वातावरण है। हम ऊपर तौर पर केवल यही सब सोचते रहते हैं और यह सोच वर्तमान की स्थिति पर निर्भर होता है और हमारी यह सोच हमेशा बदलती रहती है, या स्थायी या स्थिर नहीं होती। इसी प्रकार हम दिन तरह तरह के विचार सोचते रहते हैं और हमारा ध्यान तरह तरह की सोच पर लगा रहता है, लेकिन हमारे अंतर्मन में क्या चल रहा है इसके बारे में हमें तनिक भी खबर नहीं होती। और जो हमारे अंदर मन में चल रहा होता है वही हमें मिलता है और हम वैसे ही बनते चले जाते हैं। इतना सुनकर वह युवक सर पकड़कर बैठ गया। तभी वो गुरु उस युवा से कहते हैं, बंदे, क्या बात है? तभी वो युवक कहता है, हे गुरुवर, मुझे आपकी कोई भी बात समझ नहीं आ रही। आखिर आप क्या कहना चाहते हैं? कभी आप कहते कि हमारे सोचने से ही हमारे अंदर बदलाव होते हैं और जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बनते चले जाते हैं और जैसा हम सोचते हैं वही हमें मिलता भी है। लेकिन दूसरी तरफ आप यह कहते हैं कि जो हम सोचते हैं वो हमें नहीं मिलता। आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? जरा आप और स्पष्ट तौर पर कहिए, हमें सोचने पर कुछ मिलता है या नहीं? तभी वह गुरु उस युवा से कहते हैं, ठीक है, तुम का सुबह मुझे यहीं पर मिलना। इतना कहकर गुरुवर वहां से चले गए और वो युवक अपने घर की ओर लौट गया। उस युवक के मन में अब यही बात चल रही थी, क्या कि वह गुरु कहना क्या चाहते हैं? क्या सोचने से हमें सब कुछ मिलता है या फिर नहीं मिलता? उसके मन में यह प्रश्न लगातार उत्पन्न हुए जा रहा था। उसने जैसे तैसे अपनी रात काटी और अगले दिन सुबह सुबह वह गुरु से मिलने पहुंच गया। गुरु भी वहां पर आए हुए थे। तभी वो युवक उन गुरु से कहता है, हे गुरुवर, जैसा आपने कहा था कि मुझे अगले दिन सुबह मिलना, तो मैं आ चुका हूं। अब बताइए, क्या कुछ सोचने से हमें कुछ मिलता है या नहीं? गुरुवर मुस्कुराने लगे और युवक के हाथों पर एक फल का बीज रख दिया और उस युवा से कहते, क्या तुम इस बीज को पहचानते हो? ये कौन से फल का बीज है? क्या तुम इसे जानते हो? उस युवक ने उस बीज को बड़े ही ध्यानपूर्वक देखा, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये कौन से फल का बीज है। इसके बाद वह उन गुरु से कहता है, हे गुरुवर, मुझे नहीं पता ये कौन से फल का बीज है और आप इसे मुझे क्यों दे रहे? तब वह गुरु उस युवा से कहते, तुम नहीं जानते? नहीं गुरुवर, मैं नहीं जानता ये कौन से फल का बीज। इस पर वह गुरुवर हंसते हैं और इस युवा से कहते, कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, आज से तुम यही सोचना शुरू कर दो कि यह एक मीठे से फल का बीज है और तुम्हें इसे अभी इसी वक्त जमीन में गाड़ना है और इसे रोज पानी देना है जब तक कि ये फल फूल कर बड़ा ना हो जाए और इस पर फल ना लग जाए। तब तक तुम्हें इसे पानी देते रहना है और अपनी सोच पूरी तरह से इसी चीज पर केंद्रित रखनी है कि यह एक मीठे फल का बीज है और इस पर जो फल लगेंगे वह मीठे ही होंगे। अपनी पूरी सोचने की ताकत तुम्हें इसी पर केंद्रित करनी है और रोज इसे पानी देना है। अब से ठीक 4 महीने बाद मैं वापस यहाँ पर आऊँगा और ये देखूंगा कि क्या तुमने जो सोचा था वह तुमने मिला या नहीं, और उसके बाद ही मैं तुम्हारे प्रश्न का तुम्हें मैं उत्तर दूंगा। उन गुरु की बात वह युवक मान जाता है और वे तुरंत उस बीज को जमीन में गाड़ देता है और पर लगातार 4 महीने वही सोच के साथ पानी डालता है कि वह बीज एक मीठे से फल का है और वह हर रोज यही सोचता कि इस पौधे पर जो भी फल लगेंगे वो अत्यधिक मीठे होंगे, रस भरे होंगे। देखते ही देखते 4 महीने बीत गए। वह पौधा अब कुछ बड़ा हो चुका था और इस पर फल भी लगने लगे थे। फल देखकर उसे अत्यधिक खुशी हुई। तब बहुत खुश हुआ और उसने तुरंत ही उसमें से एक फल तोड़कर खा लिया। लेकिन जैसे ही उसने फल का स्वाद चखा वह फल अत्यधिक कड़वा था। उसका मन तुरंत ही बिगड़ गया और फल के रस के कारण उसकी तबीयत भी अत्यधिक खराब हो गई। वह बीमार पड़ गया, चलने फिरने में भी अब सक्षम नहीं था।
उसके अगले ही दिन वह गुरु उस गांव में वापस आए और जब उन्होंने पता किया तो उन्हें पता चला कि वही युवक वह फल खाकर अत्यधिक बीमार पड़ चुका है और चलने फिरने में भी अब सक्षम नहीं है, जिस कारण वह गुरु उसके घर पर उससे मिलने गए। और से मिलकर वह गुरु उस युवा से कहते, बंदे क्या तुम्हारे सोचने से उस बीज के फल पर कोई फर्क पड़ा? इस पर वह युवक कहता है, नहीं गुरुदेव, बल्कि वह फल तो अत्यधिक करवा है और इसके रस के कारण ही आज मैं इतना बीमार पड़ा हूँ कि चलने फिरने में भी मैं पूरी तरह सक्षम नहीं हो पाया। और देखिए आज मेरी क्या हालत हो गई है, मैं इस खाट से उठ भी नहीं पा रहा। तभी वह गुरु उस युवक को एक जड़ी बूटी देते हैं, जिसे खाकर केवल कुछ ही पलों में वह युवा पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है, हिलने डुलने लगता है और खुद ही अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। तभी वो आगे वह गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, ठीक इसी प्रकार जैसे हम भीतर से होते हैं वैसे ही हम बनते और वैसा ही हमें मिलता भी है। जिस प्रकार वह फल का बीज केवल सोचने से मीठा नहीं हो पाया, लेकिन उस बीज और हम में बहुत फर्क है। हम चाहे तो भीतर से बदल सकते हैं, हम चाहे तो भीतर से कड़वे के बजाय मीठे बन सकते हैं, किंतु सब कुछ हमारे भीतर से होना चाहिए, ऊपर से नहीं। यदि तो हमेशा ऊपर से ही सोचते रहोगे तो तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। इसलिए तुम्हें अपने भीतर से सोचना होगा, अपने भीतर से अपने आप को परिवर्तित करना होगा। उसके बाद जैसे तुम सोचोगे उसी प्रकार तुम बनोगे और जैसा तुम बनोगे उसी प्रकार तुम्हें सब कुछ प्राप्त भी होगा। तभी वह युवक उन गुरु से कहता है, किंतु हे गुरुवर, हम भीतर से अपने आप को कैसे परिवर्तित कर सकते हैं ताकि जो कुछ मैं चाहता हूँ वो मुझे सब कुछ प्राप्त हो सके, जिसके भी मैं ख्वाब देखता हूँ वो समय पूरा कर सकूं। मुझे कोई उपाय बताएं, मुझे कोई रास्ता दिखाई। तभी वह गुरु उस युवक का हाथ पकड़कर उसे दूसरे स्थान पर ले गए। वहां पर एक लोहे की चादर पड़ी हुई थी। उसे देखकर वह गुरु उस युवा से कहते हैं, इस लोहे की चादर पर अपना नाम लिखो। युवक बड़ा प्रसन्न हुआ। उसे पास में पड़ा हुआ एक छोटा सा कोयला उठाया और उसने तुरंत ही उस लोहे की चादर पर अपना नाम लिख दिया। गुरु ने पास में पड़े हुए कुएं से थोड़ा सा पानी निकाला और लोहे की चादर पर पानी फेंककर उस नाम को मिटा दिया और फिर उस युवक से कहते, बंदे तुम्हारा नाम कहाँ गया? तुम्हारा नाम तो यहाँ कहीं भी लिखा हुआ नजर नहीं आता है। तभी आगे वह गुरुवर उस युवा से कहते हैं, बंदे इस लोहे की चादर पर कुछ इस प्रकार नाम लिखो कि मैं चाहकर भी मैं इसे मिटा ना पाऊं। तभी वह युवक को सोच विचार कर उसने पास में पड़ा हुआ एक ऐसा पदार्थ उठाया और उसे अपना नाम उस लोहे की चादर पर लिख दिया। उसे धोया नहीं जा सकता था, लेकिन वह पूर्व अतिरिक्त बुद्धिमान थे। उन्होंने तुरंत ही एक कपड़ा उठाया और से घस कर साफ कर दिया और फिर उस युवा से कहते, बंदे तुम्हारा नाम तो मिट गया, तुम्हारा नाम इस पर कहीं नजर नहीं आ रहा। अब उस युवक को यह समझ नहीं आ रहा था कि वो अपना नाम उस लोहे की चादर पर कैसे लिखे जिसे न तो मिटाया जा सके और न ही धोया जा सके। तभी उस युवक को एक युक्ति सूझी। तब उस युवक ने पास में पड़ा हुआ एक छोटा सा चट्टान का टुकड़ा उठाया और उसने घास घस कर उस लोहे की चादर पर अपना नाम लिख दिया, लेकिन बना बहुत छोटे अक्षरों में लिखा गया था। तभी गुरुवर वह उस व्यक्ति से कहते हैं कि चलो देखते हैं ये नाम कितनी दूर से दिखाई पड़ता है। लेकिन जैसे ही उन्होंने 2 कदम आगे बढ़ाया, उसके बाद वह नाम दिखाई पड़ना बंद हो गया। तभी वह गुरुवर कहते हैं, इस नाम को इतना बड़ा लिखो कि वह दूर से भी नजर आए। ये सुनते ही वह युवक कांप गया। वह यह सोचने लगा कि भला इतना बड़ा नाम मैं कैसे लिख पाऊंगा? इसमें तो बहुत मेहनत लगेगी, इसमें बहुत समय भी लगेगा और पता नहीं मैं इस काम को पूरा कर भी पाऊंगा या नहीं, और इस काम के दौरान हो सकता है कि मुझे कई चोट भी लग जाए। तभी वह गुरु उस युवा से कहते हैं, यदि तुम उस कार्य को पूरा कर सके तब मैं यह समझ जाऊंगा कि तुम अपने अंदर से, अपने भीतर से अपने आप को बदलने के लिए पूरी तरह से तैयार हो और जो कुछ भी तुम चाहते हो वह तुम अवश्य ही पा सकोगे। तभी आगे वह गुरु उस युवा से कहते हैं, चलो काम शुरू करो और ठीक 15 दिनों बाद मैं वापस लौटूंगा और मैं देखूंगा क्या तुमने अपने काम को सही ढंग से पूरा किया है या नहीं। इतना कहकर वह गुरुवर वहां से चले गए और वही युवक इस सोच में पड़ गया, क्या आखिर मैं इस कार्य को कैसे पूरा करूं? तभी उसने पास ही में एक छेनी और हथौड़ी देखी। उसने उसे तुरंत उठा लिया और उसने उस लोहे की चादर पर अपना नाम लिखना शुरू किया। धीरे धीरे उसने उस लोहे की चादर को काटना शुरू किया और लगातार 12 दिनों की मेहनत के बाद लोहे की चादर पर अपना नाम लिख ही दिया। लेकिन इस दौरान उसे कई दफा चोटिल भी होना पड़ा। कई बार उसके मन में यह तक ख्याल आता था
कि मैं क्या यह व्यर्थ का काम कर रहा हूँ। यदि यही कार्य मैंने किसी और के लिए किया होता तो इसके बदले मुझे धन भी मिला होता और मेरे माता पिता भी खुश होते। मैं व्यर्थ में ही यहाँ पर मेहनत कर रहा हूँ जिसका मुझे कोई लाभ नहीं है। लेकिन जैसा कि उसे उस गुरुवर ने कहा था, वो अपने काम में लगा रहा और 13 दिनों की कठिन परिश्रम और मेहनत के बाद उसने उस लोहे की चादर पर बड़ा सा नाम लिखा दिया जो बहुत दूर से भी नजर आ सकता था। 15 दिनों बाद जब गुरु वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि उस युवक ने अपना कार्य बखूबी पूरा किया था और वह गुरु उस युवा से कहने लगे, आखिरकार तुम्हें अपने कठिन परिश्रम और मेहनत के साथ इस लोहे की चादर को अपना एक नाम दे दिया है। ठीक इसी प्रकार तुम्हें अपने भीतर भी इतनी ही मेहनत और इतना ही परिश्रम करना पड़ेगा, तब जाकर तुम अपनी सोच को बदल पाओगे। लेकिन याद रखना, यह केवल सोचने मात्र से नहीं होने वाला। इसके लिए तुम्हें कठोर परिश्रम और मेहनत करनी ही पड़ेगी। और जब हम ऐसी प्रक्रिया करते हैं तो इस प्रक्रिया के दौरान हमें कई बार चोटिल भी होना पड़ता है। कई बार हम बड़ी बड़ी मुसीबत में भी फंस जाते हैं और हमें लगता है कि हम यह फिर का काम क्यों कर रहे हैं। हम जैसे थे वैसे भी तो अच्छे थे, हमारा जीवन सुखी सुखी चल रहा था, फिर हम बेकार के इन फालतू के चक्कर में क्यों फंस गए। पहले जो था वो भी क्या कम था, जो कुछ भी था सब बेहतर था, सर्वश्रेष्ठ था। लेकिन यही वो बातें हैं जो तुम्हें वापस अपने पुराने जीवन में खींचने का प्रयास करती है। और जब तुम इन बातों पर विजय प्राप्त कर लेते हो, जब तुम इन बातों को हराकर आगे की ओर बढ़ते हो, तब तुम अपने अंदर परिवर्तन ला पाते हो। और जिस प्रकार हम अपने भीतर परिवर्तन लाते हैं, ठीक उसी प्रकार हम बनते चले जाते और हम जो कुछ भी चाहते हैं, जैसा भी हम चाहते वह सब हमें मिलता जाता है। अन्यथा जैसा जीवन तुम आज जी रहे हो, जो तुम्हारे भीतर सोच चल रही है, तुम वैसे ही हो और उसी प्रकार तो उसी लायक हो। इसीलिए तुम्हें वही सब मिल रहा है जो तुम नहीं चाहते। मेरी बात याद रखना, हम जिस लायक होते हैं वही हमें मिलता है। इसलिए यदि तुम्हें कुछ पाना है, यदि तुम अपने जीवन में कुछ करना चाहते हो तो तुम्हें पहले अपने भीतर वह परिवर्तन लाने होंगे। तुम्हें अपने आप को उस लायक बनाना होगा, तभी तुम्हें वह सब मिल पाएगा। उन गुरु की ये सारी बातें उस युवा को अच्छी तरह समझ में आ चुकी थीं। उस युवक ने उन गुरु को प्रणाम किया और अपने घर की ओर लौट गया। अब से वह केवल सोचा नहीं करता था, बल्कि वह मेहनत और परिश्रम करने लगा था। मान, प्रतिष्ठा, धन कमाने के लिए जो कुछ भी से करना चाहिए था, उन कार्यों में जुट गया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। पर ऐसा नहीं था कि उसे यह एक बार में पूरा कर लिया, बल्कि उसे कई बार इसके लिए प्रयत्न करने पड़े। कई बार उसके मन ने उसे उस रास्ते से हटाने का प्रयास तक किया, लेकिन उसने उन गुरु की बात को याद रखा था, इसलिए उसने उन बातों पर विजय प्राप्त की। देखते ही देखते वह नगर का सबसे अमीर और धनवान व्यक्ति बन चुका था। उसके पास वह सब कुछ था जो वह सोच रहा था। एक बड़ा सा घर, एक सुंदर युवती से शादी, पूरे नगर में मान, प्रतिष्ठा, सम्मान और आदर, हर कोई उसका अब किया करता था। उसने समाज में अपनी एक खास जगह भी बना ली थी और अब उसे यह बात अच्छी तरह से समझ में आ चुकी थी कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हम बनते चले जाते हैं और वैसा ही हमें मिलता भी है। किंतु हम में से अधिकांश लोग केवल यही सोचते हैं कि हमें यह चाहिए, वो चाहिए, लेकिन उसके लिए वह अपने आप को भीतर से परिवर्तित करने के लिए तैयार नहीं रहते। इसी कारणवश उन्हें वह नहीं मिल पाता जो वे चाहते, बल्कि वह मिलता है जो वो नहीं चाहते। और इसीलिए वो हमेशा दुखी रहते और हमेशा उनकी सोच केवल एक ही चीज़ पर टिकी रहती है कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है जो मैं नहीं चाहता, वही मुझे क्यों मिलता है। और यही वजह है कि कुछ लोग अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ जाते हैं और कुछ लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं, क्योंकि जो लोग अपनी सोच को आगे बढ़ा पाते हैं वही लोग आगे बढ़ते हैं। और जो लोग अपने जीवन में मस्त रहते हैं, जिन्हें अपने जीवन से कोई और उम्मीद नहीं होती, वे लोग अपने जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि वो लोग अंदर से आलसी होते हैं। और ऐसे लोग कितना भी धन के बारे में सोच ले, लेकिन उन्हें तो भीतर से आलस की सोच ने घेर रखा है, इसलिए उन्हें केवल आलस ही प्राप्त होगा, ना कि धन। इसलिए यदि आप भी अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, कुछ कर दिखाना चाहते हैं, तो अपने भीतर से अपने आप को परिवर्तित कीजिए। जब आपकी भीतर की सोच बदलेगी, तभी आप बदलना शुरू होंगे। और जैसे जैसे आप बदलते जाएंगे, वैसा वैसा आपको मिलता भी चला जाएगा। जिस प्रकार आप योग्य होते जाएंगे, उसी प्रकार आपका जीवन बदलता जाएगा। अकेले जीना सीखो, अकेले रहना सीखो, मौन रहना सीखो, कम बोलना सीखो। ये सारी बातें हम जानते हैं,
और हमने कई बार यह सुना है महाज्ञानियों से, पर क्या हम कभी इसे अपने जीवन में उतारते हैं? हम अगर परेशानी में फंसते हैं तो किसी और के साथ साझा करते हैं, ये सोचते हुए कि वह हमारी मदद करेगा। पर इस दुनिया में कोई किसी की मदद नहीं करता। भले ही वो बाहर से मदद दिखाए, पर अंदर ही अंदर उसे खुशी होती है कि आप परेशानी में हो। कोई आपकी तरक्की से खुश नहीं होगा, पर अगर आप परेशानी में होंगे तो उसे सुख चैन की प्राप्ति होगी। अगर सच यही है तो हमें लोगों की क्यों सुननी है? हम अपना रास्ता खुद निकाल सकते हैं। इस कहानी के माध्यम से आपको पता चलेगा कि हमें लोगों की क्यों नहीं सुननी चाहिए। लोग कैसे हमें बर्बाद करने की साजिश रचते रहते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक साधु रहता था। उस साधु ने उस नगर के बाहर नदी के किनारे एक आश्रम बना रखा था। उस आश्रम में बहुत सारे शिष्य रहते थे। वह शिष्य उस साधु की खूब सेवा करते थे। उस नगर के सभी लोग उस साधु को बहुत मानते थे, उसकी भक्ति करते थे। लेकिन असलियत में वह साधु ढोंगी था। वह बस साधु होने का नाटक कर रहा था। उसका मकसद बस इतना सा था, वह साधु का वेश धारण करके बड़े बड़े धनी व्यापारियों को ठग सके। वो साधु बहुत ही चतुराई के साथ लोगों को मूर्ख बना देता। वह लोगों के सामने दिखावा करता और लोगों को इस बात की भनक भी नहीं थी कि साधु के रूप में वह बहुत बड़ा ठग है। सब लोग उसे बड़ा सिद्ध साधु समझते थे और उसकी सालों से भक्ति करते आए थे। यहाँ तक कि उसके आश्रम के शिष्यों को भी उस साधु की असलियत का पता नहीं था। लेकिन कुछ शिष्य थे जो साधु का असली चेहरा पहचानती थी। वह शिष्य जानते थे कि साधु जैसा दिखावा करता है वैसा है नहीं। जब नगर के लोग साधु से मिलने आते, उसके दर्शन करने आते, तो साधु उन्हें दूर से आशीर्वाद दे देता। कुछ लोग पूछते तो वो उसे कुछ नहीं बोलता था। उसने अपने शिष्यों के माध्यम से सभी नगरवासियों को बता दिया था कि उन्होंने मौन व्रत धारण कर रखा है और वो अपना मौन व्रत तभी तोड़ेंगे जब इस धरती पर पूरी तरह पाप का विनाश हो जाएगा। फिर सभी गांव वाले उनके दर्शन करके लौट जाते हैं, उनसे कुछ भी नहीं पूछते। दरअसल जब गांव वाले अपनी समस्या लेकर आते थे तो साधु सोचता था कि मैं इसकी समस्या का हल कैसे करूंगा, क्योंकि साधु को कुछ ज्ञान तो था नहीं। उसने कभी कोई सिद्धि प्राप्त तो करी थी नहीं। उन लोगों को ज्ञान कैसे देता? उसके पास खुद ज्ञान नहीं था तो भला लोगों की मदद कैसे करता? इसलिए उस साधु ने मौन व्रत का नाटक कर लिया ताकि लोग उससे पूछें तो वह उन्हें बताने से बच जाए। जब लोग उस साधु को कोई दान दक्षिणा देते, धन देते, तो साधु उन धन को छूता भी नहीं था। उनके शिष्य ही उस धन को नगरवासियों से लेते थे। वह शिष्य नगरवासियों से कहते थे कि गुरुदेव धन को छूते भी नहीं हैं। वह इस संसार की मोह माया से बहुत ऊपर उठ चुके हैं। उनका शिष्य सांसारिक वस्तुओं से कोई लेना देना नहीं है। वह तो बस भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं। फिर एक दिन नगर का एक धनी व्यापारी साधु के आश्रम में आया और उन्हें प्रणाम किया। साधु से बोला कि महाराज, आप मेरे घर पर भोजन करने जरूर आना। साधु ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी, क्योंकि साधु किसी से बोलता नहीं था। यह कहकर वह व्यापारी अपने घर लौट आया और फिर साधु ने अपने उन भरोसेमंद शिष्यों को अपने पास बुलाया, जिनको कि उस साधु की असलियत के बारे में पता था। फिर साधु ने उन शिष्यों से कहा कि शाम को मैं व्यापारी के यहाँ भोजन करने जाऊंगा। मेरे जाने के बाद आश्रम की अच्छे से देखरेख करना, कोई भी वस्तु इधर उधर नहीं होनी चाहिए। फिर जैसे ही शाम हुई वह साधु व्यापारी के घर पहुंचा। व्यापारी ने भी साधु का खूब सत्कार किया और उसके लिए अच्छे से आसन बिछाए और साधु को उस पर बिठा दिया। साधु भी अब भोजन करने के लिए उस आसन पर बैठ गए। फिर व्यापारी ने अपनी बेटी को आवाज लगाकर कहा, बेटी, महात्मा जी के लिए भोजन लेकर आओ। व्यापारी की बात सुनकर व्यापारी की बेटी भोजन लेकर साधु की तरफ आती है। जब साधु की नजर उस व्यापारी की बेटी की तरफ गई तो उस ढोंगी साधु की उस लड़की को देखकर बाहीं खिल गई। उसका चंदन सा बदन, उसकी हिरनी के समान आंखें, चलते समय उसके बालों की एक लट कभी कभी उसके सुंदर मुखरे पर आ जाती थी। उसकी इस तरह की सुंदरता को देखकर वो साधु मोहित हो गया। वो ढोंगी साधु मन ही मन में विचार करने लगा कि इस व्यापारी की बेटी कितनी सुंदर है। अगर यह किसी तरह मेरी हो जाए तो मेरे तो भाग्य खुल जाएंगे। फिर वो साधु उस व्यापारी की बेटी को पाने की योजना बनाने लगा। फिर उसके शैतानी दिमाग में विचार आता है। वो अचानक से भोजन छोड़कर उठ जाता है और उसके भाई से बोलता है कि सेठ ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे, दुर्भाग्य का साया तुम्हारे ऊपर मंडरा रहा है, शीघ्र ही तुम एक सेठ से भिखारी बनने वाले हो। यह कहकर वो झूठ मूठ के आंसू बहाने लगता है।
यह सब देखकर वह व्यापारी आश्चर्यचकित रह गया। वह सोचने लगता है कि आज तक साधु महाराज ने कभी अपना मुंह नहीं खोला और कभी किसी से कोई बात नहीं की, लेकिन आज वो बोल पड़े। उस साधु की बातें सुनकर वो व्यापारी थर थर कांपने लगा और उस साधु के चरण पकड़ लिए। वह व्यापारी फिर उस साधु से कहने लगा, साधु महाराज, आप ये क्या कह रहे हैं? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। आखिर आप किस दुर्भाग्य की बात कर रहे हैं? क्या ये दुर्भाग्य इतना दुखदाई होगा कि आपको अपना मौन व्रत भी तोड़ना पड़ा? आपने मुझे जैसे साधारण मानव के लिए अपना मौन व्रत तोड़ दिया। फिर वो ढोंगी साधु व्यापारी के सामने मगरमच्छ के झूठे आंसू बहाते हुए बोला, मेरे बेटे, मैंने तुम्हारे सिर पर आने वाले दुर्भाग्य को देख लिया है। फिर वह चोट मार के रोते रोते व्यापारी से बोलता है, पुत्र, ये तुम्हारी बेटी जो है ना, यही तुम्हारे दुर्भाग्य का कारण है। जिस तुम इसकी शादी करोगे उसी दिन से तुम्हारी बर्बादी शुरू हो जाएगी। तुम्हारा सारा परिवार तबाह हो जाएगा। तुम्हारे परिवार के सभी सदस्य एक एक करके मरने लगेंगे। तुम्हारा पूरा व्यवसाय चौपट हो जाएगा। तुम कर्ज के बोझ के तले इतने दब जाओगे कि तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। तुम कब सेठ से भिखारी बन गए। ये सब कुछ इतनी जल्दी होगा कि तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आएगा। साधु की ऐसी बातें सुनकर व्यापारी साधु से कहते हैं, महाराज, कोई तो ऐसा उपाय होगा जिससे कि यह दुर्भाग्य टल जाए। कोई तो ऐसा रास्ता होगा जिससे कि इस दुर्भाग्य से बचा जा सकता है। आप तो इतने सिद्ध महात्मा हैं, आपके पास मेरी समस्या का कोई ना कोई हल तो जरूर होगा। ये बातें सुनकर साधु मन ही मन बहुत प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि वो साधु इसी के इंतजार में था कि कब व्यापारी उससे ये पूछेगा कि मैं क्या करूं जिससे मेरा दुर्भाग्य टल जाए। फिर वो साधु कुछ विचार करके नाटक करता है, अपनी आंखें बंद करता है और कुछ मंत्र बुदबुदाने लगता है, और फिर कुछ देर बाद वो अपनी आंखें खोलकर बोलता है कि तुम्हारी बेटी ही तुम्हारे दुर्भाग्य का कारण है, इसलिए तुम्हें अपनी बेटी को एक बड़े से संदूक में बंद करके गंगा नदी में बहाना होगा, और इस बात का ध्यान भी रखना होगा कि तुम्हें उस संदूक के ऊपर जलता हुआ चिराग रखना है। यह काम तुम्हें 24 घंटे के अंदर ही अंदर करना है। किसी प्रकार की कोई भूल नहीं होनी चाहिए। याद रहे, तुम्हें अपनी बेटी को त्यागना ही होगा, तभी तुम्हारा दुर्भाग्य टल सकता है। यह कहकर वो ढोंगी साधु उस व्यापारी के घर से भोजन किए बिना अपने आश्रम में लौट आया। वह ढोंगी साधु जानता था कि व्यापारी उसका अंधभक्त है। वह उस पर अंधा विश्वास करता है। उसे मेरी असलियत के बारे में कुछ भी पता नहीं है, इसलिए वो व्यापारी वैसा ही करेगा जैसा मैंने उसे कहा। उधर ढोंगी साधु के जाने के बाद व्यापारी को नींद नहीं आ रही थी। उसने भोजन भी नहीं किया। उसे तो बार बार साधु की बातें याद आ रही थीं, जो साधु ने चेतावनी दी थी। वो रह रहकर उसे याद आ रही थी। वो बहुत बेचैन हो चुका था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। एक तरफ उसका दुर्भाग्य है, तो दूसरी तरफ उसकी जान से प्यारी बेटी। और वो व्यापारी अपनी बेटी से बहुत प्रेम करता था। वही उसकी एकमात्र संतान थी। उसने उसके लिए बड़े बड़े सपने देखे थे। वो अपनी बेटी को अपने से दूर नहीं करना चाहता था और दूर देख भी नहीं सकता था। जब उस व्यापारी ने अपनी बेटी की आंखों में आंसू देखे तो उस व्यापारी का दिल दहल गया। अपनी बेटी के प्रति मोह उसे बार बार रोका, लेकिन फिर व्यापारी को अपनी जमा पूंजी गंवाने का भय सताने लगा। उसने बड़ी मेहनत करके ये सब कुछ हासिल किया था। वो इतनी आसानी से इस सब कुछ गंवाना नहीं चाहता था। एक तरफ तो व्यापारी को धन का मोह अपनी तरफ खींच रहा था, वहीं दूसरी तरफ उसकी बेटी के प्रति प्रेम उसकी बेटी को गंगा नदी में बहाने से रोक रहा था। वो पूरी रात इन सब के बारे में सोच रहा था। फिर आखिरकार उस व्यापारी ने फैसला कर ही लिया कि वो साधु की आज्ञा के अनुसार ही काम करेगा। अगले दिन सुबह होते ही उसने एक बड़ा सा संदूक मंगवाया। जैसी उसकी बेटी ने संदूक देखा तो उसकी आंखों से आंसू रुके नहीं। वह बस अपने पिता की तरफ देखती रह गई। उसके पिता उसे इस तरह से अपने से अलग न करें, लेकिन पिता की खुशी के कारण उसने पिता से कुछ नहीं बोला। व्यापारी ने भी अपने दिल पर पत्थर रखकर अपनी बेटी को बुलाया, फिर उस संदूक में बैठने को कहा। उसकी बेटी उस संदूक में बैठ गई। सेठ ने संदूक बंद कर दिया और साधु के कहे अनुसार उस संदूक के ऊपर चिराग जलाकर रख दिया और फिर उस संदूक को गंगा नदी में बहा दिया। उधर वो ढोंगी साधु आश्रम पहुंचकर अपने शिष्यों से कह रहा था कि गंगा नदी में तुम्हें एक बहता हुआ संदूक मिलेगा, उसके ऊपर चिराग भी जला होगा। तुम्हें उस संदूक पर नजर रखनी है। जैसे ही उस संदूक पर तुम्हारी नजर पड़े, तुम उस संदूक को गंगा नदी से खींचकर तुम मेरी कुटिया में ले आना। ध्यान रहे,
तुमसे किसी भी तरह की कोई भूल नहीं होनी चाहिए। शिष्य गुरु की बात सुनकर गंगा नदी के पास पहुंच गया। गुरु की आज्ञानुसार उस संदूक के आने की प्रतीक्षा करने लगे। वह सभी निगाह गराए उस नदी की तरफ देख रहे थे। तभी एक राजकुमार उस नदी की तरफ से गुजर रहा था। उस संदूक को देखकर वह सोचता है कि यह संदूक कहाँ जा रहा है। वो नदी में जाकर उस संदूक को अपने पास ले आता है और संदूक को खोलता है तो उसमें एक सुंदर लड़की निकलती है। राजकुमार को देखकर व्यापारी की बेटी रोने लगती है। फिर राजकुमार उस लड़की को कहते हैं, तुम इस संदूक में क्या कर रही हो? राजकुमार की बात सुनकर व्यापारी की बेटी रोने लगी और राजकुमार को सारी बातें बता देती हैं कि कैसे एक साधु उसके घर पर भोजन करने आया था। उसने उसे देखकर उसके पिता से कहा कि ये तुम्हारे दुर्भाग्य का कारण है। अगर मेरे पिता मुझे त्याग देंगे तो उनका दुर्भाग्य टल जाएगा। इसलिए मेरे पिता ने मुझे इस संदूक में बंद करके गंगा नदी में छोड़ दिया। व्यापारी की बेटी की बातें सुनकर उस राजकुमार को बड़ा हास्य हुआ कि कोई पिता भला अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। फिर उस राजकुमार ने निश्चय किया, मैं इस लड़की को अपनी जीवन संगिनी बनाऊंगा। फिर वो लड़की को अपने साथ एक मंदिर में ले गया और वहां जाकर उसने उससे शादी कर ली। फिर राजकुमार को साधु की नीयत पर संदेह हुआ कि आखिर साधु ने ऐसा क्यों कहा। फिर राजकुमार ने साधु का पता लगाने का निश्चय किया। वो सोच विचार करने लगा। तभी उसके मन में एक विचार आया। उसने अपने सेवकों से कहा कि तुम लोग जंगल में जाओ और एक गुरिल्ला पकड़कर यहाँ लाओ। राजकुमार की बात सुनकर सेवक तुरंत जंगल में गए और वहां से गुरिल्ला पकड़कर ले आए। फिर राजकुमार और सेवकों ने मिलकर उस गुरिल्ला को जबरदस्ती संदूक में बंद कर दिया और फिर संदूक पर ही ताला लगा दिया। फिर उस संदूक पर एक जलता हुआ चिराग रखकर उसे गंगा नदी में बहा दिया। उधर ढोंगी साधु की शिष्य बड़ी बेताबी से उस संदूक का इंतजार कर रहे थे। जैसे उन्होंने उस संदूक को देखा, तुरंत नदी में कूद गए और संदूक को खींचकर किनारे पर ले आए। फिर उन्होंने उस संदूक को उठाया और गुरुदेव की कुटिया में पहुंचा दिया। जब साधु ने वो संदूक देखा तो बहुत खुश हुआ, खुशी के मारे उछलने लगा। अब वो ढोंगी साधु बेसब्री से रात होने का इंतजार करने लगा कि कब रात हो और कब वो उस व्यापारी की बेटी के साथ अपनी काम वासना शांत करे। वह साधु मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। जैसे ही रात हुई, साधु की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। तुरंत संदूक के पास गया। फिर उस साधु ने संदूक का ढक्कन खोला। जैसे उस ढोंगी साधु ने उस संदूक के ढक्कन को खोला, तभी उसमें से एक भयानक गुरिल्ला चीखता हुआ बाहर निकला। इससे पहले कि साधु कुछ समझ पाता, उससे पहले ही गोरिल्ला ने उसे पीटना शुरू कर दिया। उसके ही साधु को थप्पड़ मार मार कर उस गुरिल्ले ने लहूलुहान कर दिया। गुरिल्ला ने उस ढोंगी साधु को इतना मारा कि वो बेहोश हो गया। जब तक कि साधु के शिष्य उसे बचाने आते, तब तक गुरिल्ला ने साधु की बुरी हालत कर दी थी। फिर साधु को छोड़कर गुरिल्ला पास के जंगल में भाग गया। फिर कुछ घंटों के बाद साधु को होश आया, लेकिन तब भी उसकी हालत बहुत खराब थी। उसकी हालत इतनी खराब थी कि उसे कुछ बोला भी नहीं जा रहा था। उसका मुंह पूरी तरह सूज गया था। उसके हाथ पैरों में से खून निकल रहे थे। उसके पूरे शरीर पर जख्म हो गए थे। सुबह होने के बाद जब शिष्य अपने गुरुदेव की कुटिया में आए, गुरुदेव के ऐसी हालत देखकर दंग रह गए। उन शिष्यों ने साधु से पूछा, गुरुदेव, आपकी ये हालत कैसे हुई? इतनी सारी चोट कैसे लगी? तब साधु ने असलियत छुपाते हुए बोला कि रात्रि में एक भयानक गुरिल्ला आश्रम में घुस गया, उसी ने मेरी हालत ऐसी की। फिर साधु कहता है कि मैंने कहा था तुम लोगों को कि आश्रम की अच्छे से देखभाल करना, देखो अब तुम्हारी वजह से क्या हो गया। साधु की बात सुनकर सभी शिष्य चुप हो जाते हैं। वो सोचने लगते कि हम तो रात भर पहरेदारी कर रहे थे, फिर गुरिल्ला कैसे आश्रम में घुस गया। फिर धीरे धीरे ये बात पूरे नगर में फैल गई। साधु को एक गुरिल्ला ने घायल कर दिया है। नगर के सभी लोग साधु से मिलने आए, क्योंकि नगर के सभी लोग उस साधु का बड़ा मान सम्मान करते थे, उसकी भक्ति करते थे। जैसे ही ये बात उस व्यापारी को पता चलती है, तो वो भी साधु से मिलने के लिए आ पहुंचा। पूरा नगर आश्रम के बाहर इकट्ठा हो गया। ये बात उधर राजकुमार को भी पता चलती है। वो भी साधु के आश्रम आ पहुंचा और साथ में उस व्यापारी की बेटी को भी लेकर आया। आश्रम के बाहर इतनी भीड़ थी कि लोग धक्का मुक्की कर रहे थे। सभी लोग साधु से मिलना चाहते थे। तभी वो राजकुमार उस भीड़ को चीरता हुआ साधु के पास पहुंचा और साधु को जाकर प्रणाम किया और साधु से पूछने लगा, महाराज, कि ये हालत किसने की?
तब साधु ने राजकुमार को बताया कि रात्रि में एक भयानक गुरिल्ला उनके आश्रम में घुस आया, उसी ने ये सब किया। साधु की बात सुनकर राजकुमार सब समझ गया। उसे साधु के झूठ का पता लग चुका था कि साधु झूठ बोल रहा है। फिर राजकुमार ने साधु से कहा, महाराज, आप सब कुछ सच बताएंगे या फिर मैं बताऊं कि गुरिल्ला के आश्रम में कैसे आया? राजकुमार की बात सुनकर साधु चौंक गया और नगरवासी भी राजकुमार की बातें सुनकर हैरान हो गए कि आखिर राजकुमार ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तभी साधु ने कहा कि मैं सच कह रहा हूं। गुरिल्ला रात्रि में आश्रम के भीतर घुस आया था। उसने मेरी ऐसी हालत की। तभी वो राजकुमार उस व्यापारी की बेटी को अपने पास बुलाता है। साधु व्यापारी की बेटी को देखकर चौंक जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसकी पोल खुलने वाली थी। फिर वो साधु कुछ नहीं बोलता है और मौन हो जाता है। लेकिन वो कब तक मौन रहता? राजकुमार ने नगरवासियों को बताया कि कैसे इस ढोंगी बाबा ने व्यापारी की बेटी को हासिल करना चाहा। इस ढोंगी बाबा ने व्यापारी को कहा, उसकी बेटी उसके दुर्भाग्य का कारण है, उसे छोड़ दे, गंगा नदी में बहा दे, ताकि ढोंगी साधु उसे प्राप्त कर सके। नगरवासियों को साधु की असलियत जानकर हैरानी हुई। उन्हें साधु के ऊपर क्रोध आया। सभी लोग साधु पर थू थू करने लगे। सभी लोगों ने मिलकर उस साधु की बहुत पिटाई की। पीट पीट कर नगरवासियों ने उस साधु को वहां से भगा दिया। व्यापारी को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने सोचा कि मैंने बिना कुछ सोचे समझे इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया। मैं तो अपनी बेटी से बहुत प्रेम करता था। उस साधु की बातों में आकर मैंने ये कैसे अपराध कर दिया। फिर वो व्यापारी रोता हुआ अपनी बेटी के पास जा पहुंचा और उससे बोला कि बेटी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरे साथ घर चलो। पिता की बातें सुनकर वो बेटी बोली, पिताजी, अब मैं आपके साथ नहीं चल सकती। आपने मेरा त्याग कर दिया है। त्यागी हुई कोई भी वस्तु वापस नहीं ली जाती। अब मैं कभी भी वापस नहीं आ सकती। यह कहकर उसकी बेटी राजकुमार के साथ चली गई। उस व्यापारी को अपनी गलती पर पछतावा हुआ। अब वो सोच रहा था कि मैंने तो सब कुछ खो दिया। मेरी बेटी ही मेरे घर की लक्ष्मी थी, अब वो भी मेरे से दूर हो गई। काश मैंने साधु की बात नहीं मानी होती, तो आज मेरी बेटी मेरे साथ होती। वह व्यापारी जोर जोर से रोने लगा। कहते हैं ना कि जब चिड़िया चुग गई खेत तो फिर बाद में पछताने का क्या फायदा। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप बुद्ध के सच्चे विश्वासी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में नमो बुद्धा लिख दीजिए।